हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सनीराज। हम लोग आज इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। कौन लोग क्या पढ़ेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हड़प्पा एज भी बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करें। कल हम लोग क्या स्टार्ट खत्म कर चुके थे? स्टोन एज खत्म कर चुके थे। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे विथ MCQ। क्या? विथ MCQ, मतलब MCQ इसमें रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग समय अपना बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट किया जाए, ज़्यादा गप्पा नहीं लड़ाने का। चलिए, आप ध्यानपूर्वक से देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा जहाँ मुझे बताइएगा आप। लिखा हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम लोग हड़प्पा एज से भी जानते हैं। आल्सो उन्होंने इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज भी करते हैं, चाहे हड़प्पा एज को भी कहते हैं। क्या देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, नहीं तो हड़प्पा एज भी बोलते हैं। बोलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब कभी भी हम लिखेंगे ना IVC, इसका मतलब क्या होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोग ब्रॉन्ज एज और चाहे हड़प्पा एज से भी जानते हैं। चलिए, ये लाइन क्लियर हो गया। उसको क्या लगा? अर्बन सिविलाइजेशन, इसको हम लोग अर्बन बोलते हैं। अर्बन मतलब क्या होता है? अर्बन। एक होता है रूरल। रूरल मतलब क्या होता है? गांव। अर्बन मतलब शहरीकरण। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता है? शहरीकरण देखने के लिए मिला था, मतलब शहर देखने के लिए मिला था। अर्बन सिविलाइजेशन में बोलते हैं इसको, ठीक ना। जैसे शहरीकरण जैसे होता है रूरल। रूरल मतलब गाँव में, ठीक ना। अर्बन मतलब शहरीकरण, तो शहर को देखने के लिए मिला था थोड़ा बहुत। इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखने के लिए मिला था, मतलब हॉट आने लगा था ना फ्लेंट, और इसमें था होलोसीन। होलोसीन था ना, जिसको आइस एज, बिफोर आइस एज और आफ्टर आइस एज था। ठीक है, उसके बाद से हॉट क्लाइमेट होने लगा था, मतलब पेड़ पौधा आने का थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा था। ठीक है, क्या है पूछेगा इसको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कितना से कहाँ तक ला इसका थी है रेंज? तो 2620 से 1720 तक ला। ठीक है, 2620 से 1720 से नियर द। पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सा नदी के किनारे है? इंडस चाहे सिंध, सिंधु चाहे इंडस। सिंधु रिवर नहीं तो इंडस रिवर, सिंधु रिवर नहीं तो इंडस रिवर के पास है। नेम बाय, आपका इंडस वैलिडेशन कौन नाम कौन दिया है? तो जॉन मार्शल दिया है। डायरेक्टर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कुछ कहेगा? डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा दिया गया है? तो जॉन मार्शल के द्वारा। पूछेगा लेकिन फर्स्ट चेयरमैन कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंग था। फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल बोलता। पूछेगा आपसे फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है अलेक्जेंडर कनिंग, अलेक्जेंडर कैनिंगम, अलेक्जेंडर कैनिंगम, अलेक्जेंडर कलेंगम। ठीक ना, कैनिंगम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से को बोलिए, डायरेक्ट ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलेगा जॉन मार्शल बताना है। फर्स्ट चेयरमैन पूछेगा तो अलेक्जेंडर कनिंगम बताना। फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल पूछेगा तो आपको अलेक्जेंडर कनिंगम बताना। ठीक है, याद हो गया आपको। जैसा कि हम बताएं, इंडस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। देखिए, हड़प्पन हमें लिख भी दिया, हड़प्पन ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। एक बार फिर मैं रिकॉल कराऊंगा दोबारा। मैं जितना थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ाऊंगा और रिकॉल कराऊंगा, फास्ट रिकॉल करवाऊंगा। ठीक है जी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पा एज बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। अर्बन सिविलाइजेशन देखने को मिला था 2620 से 1720 तक था। नियर कौन सा नदी के किनारे? इंडस से सिंधु रिवर। याद करिएगा, फिर MCQ आएगा, फटाफट MCQ को मारेंगे, क्योंकि यहाँ सबको माइंड में थोड़ा थोड़ा क्लैप्स दिमाग में रखना है। वहाँ ऑप्शन आएगा, वहाँ टिक मारेंगे फटाफट फटाफट। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इंडस वैली का नेम कौन दिया था? डायरेक्टर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन है? तो जॉन मार्शल है। फर्स्ट चेयरमैन कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम था, फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल जिसको बोला जाता है। आल्सो नोन है, जिसको हड़प्पा एज भी बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। इतना समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं, अब ये देखा जाए इसमें क्या है। चलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई बैठा जाए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहे? कोई परेशानी नहीं, कोई दुख दर्द कोई दुख दर्द नहीं। ठीक है, स्पीड अक्रॉस। अब देखिए, इंडिया में कहाँ कहाँ था? इंडस वैली से फैला हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो पंजाब में था, आपका हरियाणा में था। इंडिया में कहाँ है? तो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। इंडिया में कहाँ? पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। जैसे वेस्टर्न UP में हो गया आपका, राजा वाला हो गया, राजा वाला जगह हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, जहाँ पर ही क्या था? राखी गढ़ी। आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? लगता है MCQ में करवाए थे हिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ हो गया पंजाब आपका हो गया। चलिए, आज मैं इसका MCQ भी लेकर आऊँगा। MCQ कल नहीं लाया था, इसका MCQ भी लाऊँगा। धीरे धीरे MCQ भी करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई भी करना है, MCQ भी करना है, दोनों चीज़ करते रहना है।
चलिए, तो हमको तो इंडिया के बारे में पता चला कुछ, कहाँ कहाँ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है हो गया। पाकिस्तान में कहाँ है, तो पंजाब में, पाकिस्तान में भी थोड़ा सा पंजाब, इंडिया में थोड़ा इंडिया के बगल में ही तो है। इंडिया में क्या है, पंजाब है, पंजाब के अगल अगल बगल में तो पाकिस्तान है, ठीक है। तो पंजाब हो गया, सिंध में हो गया, बलूचिस्तान में हो गया। पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है जी। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताने जा रहे हैं हम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको प्रेस करेंगे कि इसको आपको दिमाग में रखना है। चलिए, आप यहाँ पर ये याद रखिएगा कि आपका क्या हो गया, यहाँ होता है मांडा। पूछेगा कि नॉर्थ में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नॉर्थ में क्या है, बोलना आपको मांडा, जम्मू कश्मीर में है। बोलेगा आपको ये हो गया साउथ, आपका सब बोलेगा साउथ में क्या है, दैमाबाद हो गया, कहाँ है, महाराष्ट्र में है, हाईली पॉपुलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है। ऐसे पूछेगा, सब ट्रिक्स याद करवाएंगे आपको। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, यहाँ वेस्ट। पूछेगा वेस्ट में क्या है, तो बोलेगा ये वेस्ट थोड़ी, ईस्ट हो गया। ईस्ट में क्या है, तो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में है। वेस्ट में क्या है, सुरकोड्डा है, बलूचिस्तान में। चलिए सर, अभी याद कैसे होगा ये, याद करने का कुछ ट्रिक, याद करने का ट्रिक है ना मेरे पास। आपको याद करना मैड, क्या सा ट्रिक है, मैड, MAD, देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया मैड। M से मांडा, A से आलमगीरपुर, D से दैमाबाद, लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में आपको याद कर लीजिएगा सुरकोडा है, ठीक है। तो मांडा, मांडा का मान जा नहीं तो तेरी खैर नहीं, मान जा नहीं तो तेरी खैर नहीं, ठीक ना। क्या लिखे हैं, मांडा, मांडा कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, मांडा, मांडा कहाँ है, मान जा नहीं तो तेरी खैर नहीं, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर को माना, मोदी जी बनाए ना, कहा क्या कहें, मान जा नहीं तो तेरी खैर नहीं, मतलब जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, याद रहेगा। चलिए ठीक है, याद रहेगा। 3 बार बोल लीजिए, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, बोलिए मेरे साथ, मांडा जम्मू एंड कश्मीर। पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में नॉर्थ में कौन सा पार्ट है, तब वो बताना मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए, मैट्रिक तो याद ही करवाए हैं। फिर ए आगे, इधर इधर देखिएगा, एम से ऊपर हो गया, ऊपर हो गया मांडा, नीचे हो गया, इधर हो गया, इस साइड हो गया आलमगीरपुर। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। अलार्म बजेगा तो यूपी, UPSC एग्जाम निकलेगा। अलार्म तो लिखा हुआ, अलार्म बजेगा तो UPSC का एग्जाम निकलेगा। अलार्म, ALM है ना, अलार्म, देखिएगा ध्यान से, आलमगीरपुर है ना, तो ALM अलार्म, अलार्म मतलब अलार्म, अलार्म बजेगा तो UPSC का एग्जाम निकलेगा। UPSC का एग्जाम मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश याद रहना चाहिए, सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी, मैं MCQ करवाऊंगा तो आपको याद रहना चाहिए एनी हाउ। तो याद करवा दिया, ये भी याद करवा दिया। चलिए, D से हो गया, A में D हो गया, A में याद कर लिए हैं, A याद कर लिए हैं, D से दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में, हाईली पॉपुलर है। महान लोग के पास दिमाग रहता है, महान, महान लोग को, महान, A में महान है, महाराष्ट्र मान महान, महाराष्ट्र। रास्ता में कौन जाता, महान आदमी जाता, कौन भी समझाना है, इस डायरेक्शन में पढ़ना, किस डायरेक्शन में पढ़ना, चाहे कोई भी कौन से डायरेक्शन में चूज करना, आप बचपन में पढ़े होंगे। 2 पात्र, ऐसे रास्ता रहेगा, एक इधर रास्ता था, इधर रास्ता, बीच में आप खड़े हैं, तो कौन सा रास्ता था, इस रास्ते में जाइएगा, इस रास्ते में जाइएगा, ऐसे बना हुआ है, ऐसे V बना हुआ है, यहाँ आप हैं, ये रास्ते में आप यदि जाइएगा कि ये रास्ता में जाइएगा, कौन रास्ता अच्छा कौन रास्ता खराब होगा तो पता है नहीं, तो वो माइंड का यूज करेगा, ठीक है। समझाने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ ये ट्रिक्स याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो गया, दैमाबाद महाराष्ट्र हो गया, हाईली पॉपुलेटेड है, महान लोग के पास दिमाग होता है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र। सुरकोड्डा बलूचिस्तान में, याद रखिएगा, नियर द माकरन कोस्ट, माकरन कोस्ट, नियर द माकरन कोस्ट, ठीक है। ठीक है जी, मैडी याद हो गया। चलिए, और कुछ बचा इसमें, तो कहेगा नहीं इस स्लाइड में कुछ नहीं बचा। चलिए ना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कोई दिक्कत, कोई भी तरह का परेशानी, तो एक बार इस स्लाइड को मैं रिवीजन करा दीजिए तेज़ी में, मैं लास्ट में आपको रिवीजन करवाऊँगा। ऐसे तो 2 बार बोल दिया हम, आपको याद हुआ होगा। चलिए, आप देखिए, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आप कहिएगा कि क्या फिगर है। देखिए यहाँ पर है एसन, एसन मतलब एसन किसका होता है, सिंबल टीन का होता है। टीन का सिंबल क्या होता है, टीन का सिंबल क्या होता है, एशियन होता है, याद रखिएगा, टीन का सिंबल एशियन होता है, माइंड में याद रखिएगा। तो बोलेंगे टीन यहाँ पर पाया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछेगा टीन, ब्रॉन्ज फॉन्ड है, यहाँ ब्रॉन्ज पाया जाता था। आलमगीरपुर, दैमाबाद, इसे पता है ना, वही लिखा हुआ आलमगीरपुर, दैमाबाद, यही सब लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं है। फिगर में जो मैं बता दिया ना, वही लिखा हुआ है। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में है और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए, टॉन प्लानिंग देखते हैं, समझिएगा मेरे बातों को दोस्त। लिखा हुआ सीटाडेल एंड द लोअर टॉन,
ठीक है। सीटाडेल, सीटाडेल क्या होता है, हाई टाउन, हाईली हायर टाउन को वेस्टर्न साइड में था। आल्सो नोन एज एक्रोपोलिस भी इसको बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, एक्रोपोलिस भी इसको बोला जाता है। चलिए अब समझते हैं सीटाडेल क्या होता है। ठीक है, ध्यान पूर्वक से समझिएगा, कोई भी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए जी, तो टाउन प्लानिंग में सीटाडेल एंड लोअर टाउन क्या होता है समझते हैं इसके बारे में, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, तो जो हाईयर, जो ऊंचा वाला पॉइंट आता है ना, उसको बोलते हैं सीटाडेल। जैसे आपका घर है, ये आपका घर है, आपका घर में नीचे वाला लोअर सीढ़ी है, ऐसे करते 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 ऊपर छत भी तो होता है एक, होता ना है, तो वो सबसे ऊपर है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ देखिए, ये फिगर में बना हुआ है। देखिए, सब इसको बोलते हैं सबसे नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, लोअर टर्न। फिर बीच में आ गया हल्का, इससे उससे हल्का ऊपर उसको बोलेंगे मिडिल, मिडिल वन। इससे भी ऊपर आएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, उसको बोलते हैं सीटाडेल। मैंने हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचला पॉइंट को, जगह को, उसको सीटाडेल, सिर्फ जगह को, कुछ सीटाडेल नहीं है, आएगा सबसे ऊंचा वाला हायर, हायर जगह को बोलते हैं सीटाडेल। ठीक है, हायर प्लेस को सीटाडेल बोलते हैं। बस दिमाग में ज़्यादा नहीं रखना सीटाडेल क्या होता है, कुछ जादू वाला क्या चीज़ है, क्या है ये, क्या कौन सा चिड़िया का खेल का नाम ये है, कौन से इस दुनिया का खेल का नाम है, मुझे पता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मिस्ट्री इसमें है नहीं। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग देखते हैं, सीटाडेल एंड द लोअर टाउन। सीटाडेल में क्या हो गया, पता चल गया आपको, हायर टाउन उसको बोलते हैं, वेस्टर्न साइड में पूछा कौन सा साइड में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्टर्न साइड में था। आल्सो नोन एज, इसको हम सीटाडेल को क्या बोलते हैं, एक्रोपोलिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्रोपोलिस। टाउन प्लानिंग क्या समझ गया, टाउन प्लानिंग मतलब जगह का, सिर्फ जगह का नाम रहना चाहिए जी, मुझे बहुत अच्छा से पता चला। अबे लोअर टाउन, कॉमन पीपल स्टे, पूछेगा लोअर टाउन में कौन लोग रहते थे, कॉमन पीपल। लोअर टाउन कौन था, कॉमन पीपल। सिटी विदाउट सीटाडेल किसको बोलते थे, अभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पूछेगा भी आपको एमसीक्यू में, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, मैं अपने से खुद क्वेश्चन कुछ नहीं लेकर आया, सब प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। सिटी विदाउट सीटाडेल का है चनहुद्रो, कौन है, चनहुद्रो, बोलो मेरे साथ, सिटी विदाउट सीटाडेल कहाँ, चनहुद्रो, 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 सी से सीटाडेल, सी से चनहुद्रो, सी से चनहुद्रो। मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। थ्री सेट सीटाडेल कौन है, अभी भी इंपॉर्टेंट, एक एक चीज़ जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें है, जो भी लिखा हुआ है वो एक एक चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अभी तो याद करवा देंगे, याद करिएगा, अभी आएगा क्वेश्चन। थ्री सेट सीटाडेल पूछेगा, थ्री सेट ऑफ सीटाडेल कहाँ था, तो धौलावीरा में है, गुजरात में है। धौलावीरा का हम लोग रन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रन ऑफ कच्छ। ये आगे आपको आएगा, ये तो आपको बताएंगे हम, ठीक है। सो रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, इसे दिमाग में रखिएगा, रन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। थ्री सेट सीटाडेल कहाँ था, थ्री सेट सीटाडेल का धौलावीरा में था, थ्री सेट सीटाडेल, समझ रहे ना, कहाँ था, धौलावीरा में। चलिए क्या याद रहेगा। ना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, उतना चीज़ आपको याद करवा दिए, दिमाग में रहना चाहिए। चलिए अब ग्रिड सिस्टम क्या है, रोड कट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो पहले का रोड था ना मेरे भाई, जो पूरा 90 डिग्री पे, ऐसा 90 डिग्री पे बना हुआ था। अभी का रोड तो जैसे तैसे बना था, गली तली तो छोटे छोटे बना था, लेकिन पहले तो जब पैटर्न में था दम 90 डिग्री पे दम रहेगा, तो यहाँ पर बना हुआ है ये देखो, पूरा 90 डिग्री पे बना हुआ है ये सब, ध्यान दे वहाँ पर, देखो ध्यान से, क्या था पहले का, तब 90 डिग्री पर बना हुआ, कब सिर्फ बता रहा, ग्रिड सिस्टम बता रहा कि पहला का ग्रिड मतलब रोड, रोड कैसा था, एकदम 90 डिग्री पर कट रहता था, कैसा रहता था, 90 डिग्री पर एकदम कटिंग रहता था उसका। कोई दिक्कत, कहेगा कोई दिक्कत नहीं थी, हमको समझ में आ गया सर, आगे बढ़िए। अब आता है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या होता है, ग्रेट बाथ देखिए, तो नहाने वाला स्नान घर, ये नहाने वाला जगह है आपको, ग्रेट, फिर ग्रेट ग्रैंडरी नीचे है, मतलब अनाज रखने वाला। तो पहले हम लोग ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ लेते हैं। कोई भी तरह का परेशानी हो रहा है, कहेगा नहीं परेशानी होगा मुझे बताइएगा, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ग्रेट बाथ देखते हैं, पूछे ग्रेट बाथ, नहाने वाला, ग्रेट बाथ मतलब बाथ मतलब होता है नहाना, नहाने वाला सबसे बड़ा जगह कौन था, लार्जेस्ट कहाँ है, लार्जेस्ट पूछा गया है। जिसमें स्टार लग रहे हैं उसको दिमाग में एंट्री रखिए, अभी क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू कराऊंगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट एमसीक्यू में कोई मजाक नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब समझा रहे हैं वही वहाँ क्वेश्चन आएगा, फटाफट वहाँ करेंगे हम लोग, इसलिए क्योंकि आपको माइंड में एंट्री हो जाए, याद हो जाए। लार्जेस्ट इन, ग्रेट बाथ कहाँ, लार्जेस्ट इन मोहनजोदारो में है। आपसे पूछेगा वो कि लार्जेस्ट ग्रेट बाथ, लार्जेस्ट नहाने वाला जगह कहाँ है, तो मोहनजोदारो में, मोहनजोदारो, ठीक है, याद रहेगा जी, याद रहेगा जी, बहुत अच्छी बात है। तो कहेगा कि जी इसको एक चीज़ को मुझे कम कर दिए। लोकेटेड इन सीटाडेल, लोकेटेड इन सीटाडेल, तो पूछेगा कि ग्रेट बात है जो कहाँ पर है, तो सीटाडेल में, ऊंचा वाला जगह पर। सीटाडेल कौन सा चिड़िया का नाम है, किसी चिड़िया का नाम थोड़ी है, नहीं, अरे भाई ये मिस्ट्री नहीं है, किसी चिड़िया का नाम है, तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है ये सीटाडेल, मतलब सिर्फ ऊंचा वाला पॉइंट को सीटाडेल बोलते हैं। तो पूछेगा कि मोहनजोदारो में जो ग्रेट बात नहाने वाला जगह था,
वो कहाँ है, लोकेटेड इन सीटाडेल में। कहाँ है, सीटाडेल में है, ठीक है, याद हो गया, 2 पॉइंट के लिए। रिचुअल बाथिंग बाय पीपल, रिचुअल बाथिंग मतलब वहाँ पर आदमी लोग आते थे और स्नान करते थे कि यहाँ पर बना हुआ है ना, पता कि गड्ढा है, यहाँ से सीढ़ी लगा हुआ है, यहाँ सीढ़ी से उतरिए, यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता था, यहाँ पर आकर स्नान कीजिए, ठीक है। फ्लोर मेड ऑफ बर्न्ट ऑफ ब्रिक, तो पूछेगा आपसे बर्न्ट ब्रिक मतलब पूछेगा ग्रेट वाला जो मोहनजोदारो में जो था क्या पका हुआ था, ईंटा वहाँ के पका हुआ है, देखो तो ईंटा तो सब देखो पका हुआ है, ईंटा देखिए तो सब पका हुआ है, ये नहीं कि मट्टी का थोड़ी बना हुआ है, मैंने मट्टी की बनता मतलब पका हुआ है, मतलब होता ना क्या रहता है उसमें बोलते हैं बड़ा सा रहता है भट्टी उसको बोलते हैं, उसमें से ईंट धुआं निकलता रहता है, उसमें से क्या करते हैं उसको बर्न ब्रिक को, मतलब ईंट ब्रिक मतलब ईंटा को पकाते हैं, ठीक है, कच्चा वाला चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, पका करते हैं, ठीक है। तो कहेगा सर ये भी समझ में आया, थोड़ा बहुत आया, तुम जितना बता रहे हैं उतना याद रखना, ये भी क्वेश्चन तुम एक एक लाइन याद रखना चाहिए। रेक्टेंगुलर शेप पूछेगा, रेक्टेंगुलर शेप का चीज़ जो था ग्रेट बात में वो कहाँ था, तो मोहनजोदारो में था, मोहनजोदारो कह लेगा मोहनजोदारो, याद रहेगा ना, सर याद रहेगा। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज़। हाँ दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। पूछेगा ग्रेट बाथ लार्जेस्ट सबसे बड़ा कहाँ था, तो आपको मोहनजोदारो बता देना है। लोकेटेड कहाँ है, सीटाडेल में लोकेटेड है। सीटाडेल क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है। रिचुअल बाथिंग बाय पीपल मतलब आके बहुत आदमी लोग अगर नहाते थे तो नहाइए। फ्लोर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक, पूछेगा कि जो मोहनजोदारो में जो बर्न्ट ब्रिक था वो पका हुआ था या नहीं, तो बोले हाईएस्ट था। क्या था, रेक्टेंगुलर शेप का था। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा, थैंक यू समझाने के लिए। और नेक्स्ट आगे बढ़िए, समझ में आ रहा है। चलिए ग्रेट ग्रेनरीज, अब ग्रेनरी जहाँ पर अनाज रखाता है, द स्टोर ऑफ ग्रीन को स्टोर करता था। लार्जेस्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर ही है। फाउंड इन द मोहनजोदारो, पूछेगा कि लार्जेस्ट ये ग्रेनरी वाली चीज़ यहाँ पर देखो, ग्रेनरी वाला चीज़ रखा हुआ है, मैंने अनाज को आदमी ही है, थोड़ा सा दिखाई तुमको नहीं दे रहा होगा, मैंने ब्लैक पिक्चर है। जैसे ग्रेनरी में जैसे ना अनाज रखते हैं, स्टोर करते हैं, घर नहीं रहता, घर ही में गाँव वाला आदमी रख देता है, चावल रख देता है, चावल रख देता है, मैंने जो भी रख देता है, व्हीट जौ बाजरा कुछ भी रख देता है वहाँ पर, एक्स्ट्रा सरप्लस बचता है उसके पास तब, ठीक है। तो कहाँ था ये भी, ग्रेट ग्रेडीज कहाँ, मोहनजोदारो में था। रेक्टेंगुलर शेप का ये भी था, तो रेक्टेंगुलर शेप का क्या था, नहाने वाला घर भी था, वो बर्ड ब्रिक से बना हुआ था, ठीक है। तो पूछेगा आपसे यही कि लार्जेस्ट बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर ग्रेनरी जो है कहाँ था, तो मोहनजोदारो में था। कहेगा सर हमको समझ में आया और आगे की ओर बढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। चलिए ग्रेनरी एट हड़प्पा, हड़प्पा में क्या होता है, हड़प्पा में क्या हुआ है, टोटल 12 है, क्या टोटल 12 है, तो ग्रेनरी एट हड़प्पा, ग्रेनरी का पिक्चर दिखाया जा रहा है, मतलब ऐसे ग्रेनरी यहाँ बना हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने 12, मतलब एक रो में क्या था, 6 इन ईच रो, मतलब एक रो में ये वाला रो में, ये वाला रो में कितना था, 6 था, ये वाला रो में कितना था, 6 था, दोनों मिला के कितना हो गया, 12 हो गया। तो ग्रेनरी पूछेगा, आप कहेगा इसको याद कैसे करें, ग्रेनरी, ग्रेनरी क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, इसे ट्रिक में लिखा हुआ उसको नहीं है, चलिए चलिए अच्छा बात है। 3 स्लाइड खत्म हो गया ना, 4th स्लाइड में चला जाए, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बकवास की बात नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, ठीक है जी। तो अब है ड्रेनेज, क्या लिखा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ड्रेनेज जैसे होता है ना कि जहाँ पर कहाँ नली कहाँ से निकलेगा, नली के समय आपका घर है, वहाँ से पानी निकलेगा ना, जो टंकी निकलेगा बाहर निकलेगा, आप यदि पानी का यूज़ करते हैं तो बाहर पानी निकलेगा ही, तो किस तरह से पानी निकलेगा, किस सिस्टम से पानी बाहर को निकालेंगे, किधर से उसका डायरेक्शन देंगे, कैसा उसका सिस्टम रखेंगे कि बाहर में पानी ज़्यादा भर ना जाए, इसीलिए नाला बनाते हैं हम लोग, नाला में कनेक्ट करते हैं अपना, क्या करते हैं पानी वाला पाइप को कनेक्ट करते हैं कि नाला के होते हुए बाहर उधर चल जाए, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, इतना समझ में आया होगा ड्रेनेज सिस्टम तक आता है। मैनहोल्स इन मिडिल, तो पहले था ना, जो पहले क्या करता, मिडिल में रहता था, क्या रहता, मिडिल में एक होल रहता था, उसी में पाइप रख देता था, बहुत बड़ा गड्ढा कर देता था, और पानी सब उसी में चल जाता था। ड्रेनेज सिस्टम पहले का ऐसा रहता था। ये क्या है, वही है स्ट्रक्चर लाइक बनाया हुआ है मैनहोल्स का, देखिए यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ब्लैक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यही यहाँ पर बता देना वही चीज़ लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। एविडेंस फाउंड व्हीट राय पी बार्ले कॉटन, ठीक है, इसका एविडेंस हमको मिला था हम लोग को, इसी में मिला है, हड़प्पा में मिला है। IVS लिख देंगे, इसका मतलब क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है जी।
प्लासियर फंड मतलब जोतते हुए देखा गया। जोतने वाला चीज़ कहाँ देखा, जोतने वाला होता ना, किसान लोग ऐसे खेत रहता ना है, एक बैल आगे पहले रहता था, ऐसे करके बैल है, इसमें कुछ दो गो रखता था पट्टी नियर, और ये बेचारा बैल चलता था, और ये पीछे से एक हल रहता था ऐसे करके नोकीला, ऐसे करके नोकीला, ऐसे करके कटते जाता था हर अथी में, हर रो में कटते जाता था जैसे, मतलब जो जो नीचे जो ज़मीन रहता था ना वो हल्का भुरभुरा हो जाता था, मतलब नीचे वाला ज़मीन कट के थोड़ा सा जो मट्टी रहता था उठ जाता, निकल जाता था, जैसे कटते जाता था, जैसे बैल आगे जा रहा है तो वो उठते जाता था, कटते जाता था। वो चीज़ कहाँ मिला था पहले, कहाँ वो वाला चीज़ मिला था, तो वो वाला चीज़ आपको मिला था, कहाँ मिला था आपको, राजस्थान में मिला था, कहाँ, कालीबंगा में, याद रखना है। ये सब VVI पॉइंट है, आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्लॉ फील्ड कहाँ मिला था, तो कालीबंगा में, राजस्थान में मिला था, कहेगा जी सर याद होगी। चलिए, गर्वदन बोलिए चाहे नाला बोलिए, नाला को गर्वदन भी पहले लोग बोलते थे। टू स्टोर द वाटर फाउंड इन द बलूचिस्तान अफगानिस्तान में, कहाँ पर फाउंड किया गया था, बलूचिस्तान। तो ये सब क्यों आखिर सर क्या याद कर रहा है कि वहीं पाया गया था, ये सब हिस्ट्री दिखा रहा है हमारा क्या दिखा रहा है, हिस्ट्री, कहाँ ये चीज़ पाया गया था, कैसे हमारा हिस्ट्री था पहले, हमारे एंशियंट लोग कैसे रहते थे, कहाँ कहाँ क्या मिला है, तो उसी से हम लोग अपने डेवलप इतना हो गए हैं, कैसे डेवलप हम लोग हो गए, उसके बारे में ये पता बताता है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें पढ़ने का फ़ायदा, इसमें पढ़ने का फ़ायदा हमारा इतिहास कैसा था। ठीक है, दे वेयर द पास्टोरल कम्युनिटी, पास्टोरल मतलब क्या होता है, पास्टोरल मतलब होता है, आपको देख लीजिए, लिख दीजिए साहित्य के लिए, हंटिंग होता है। मैंने सब हंटिंग बेचारा पहले क्या मारता था, कुछ चीज़ को खा लेता था, तो ना कुछ बेचारा का अच्छा से पकाने आता था, कुछ थोड़ी पता था कि दाल होता है, भात होता है, चावल होता है, ये होता है वो होता है, नहीं पता था बेचारे को। तो क्या करता, पास्टोरल कम्युनिटी था, मतलब हंटिंग करके ही खाता था वो। ठीक है, पास्टोरल मतलब होता है हंटिंग करना, मतलब मारना, मार किसी को खाता, किसी जानवर को मार के खाता था। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, राइस इविडियंस पूछेगा, राइस इविडियंस कहाँ मिला था, लोथल, राइस की इविडेंस कहाँ मिला था, लोथल के, गुजरात में। राइस का एविडेंस कहाँ मिला था, लोथल के। ये क्या हो रहा है, आप कहेगा सर कल भी एक राइस वाला बताए थे, पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस का एविडेंस कहाँ मिला था, बोलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन लगा देगा, तो आपको ये बताना है, नहीं तो महागर में, महागर में था ना, कोल्डियावा के महागर में था, वो स्टोन एज में, अकॉर्डिंग टू स्टोन एज वो महागर में था, अकॉर्डिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। सर समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहते हैं ना कि जैसे आप गए, आप दिए मान CDS का एग्ज़ाम दिए, आपका एक CDS का एग्ज़ाम होता है, एगो NDA का एग्ज़ाम होता है, कहे ये होता है आपको ट्वेल्थ पर होता है, ये होता है आपका ग्रेजुएशन पर होता है। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया कुछ अलग है, इसका क्राइटेरिया अलग है, लेकिन दोनों में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, दोनों में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन दोनों का क्राइटेरिया अलग है। इसीलिए पूछा जाएगा कि राइस का एविडेंस पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, तो आपको लोथल के, गुजरात में मारना है, और ये पूछेगा अकॉर्डिंग टू स्टोन एज, तो आपको मारना है कोल्डियावा के महागर में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको मिटा रही है सर, हमको लफड़ा में नहीं डालने का। चलिए, कहेगा इतना सर हमको याद हो रहा है, धीरे धीरे याद हो रहा है। दे वेर फर्स्ट टू द प्रोड्यूस कॉटन, क्या बोलेगा, तो पहला बार कॉटन यहाँ मिला था, तब वो मिला था, उसको क्या बोलते हैं, उसको सिंडॉन भी बोलते हैं, नोन एज सिंडॉन, मैंने कॉटन का नाम दे दिया है, श्रीलंका में बोलते हैं सिंडॉन, क्या बोलते हैं, सिंडॉन, सिंडॉन, याद रखना सिंडॉन। कैसे आएगा कि साइन, मैथ में पढ़ते हैं ना, साइन कॉस थीटा, तो सी से CO से कॉस थीटा का दो साइन थीटा, असल कभी याद कर सकते हैं, तो ये सिर्फ दिमाग में सिर्फ हम समझा रहे हैं इसको। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाता है, धीरे धीरे कोशिश याद होगा, कोई सोचेगा पूरा याद ही हो जाता, नहीं याद होगा, धीरे धीरे याद होगा। स्पिनिंग व्हील फंड, मैंने स्पिनिंग व्हील यहाँ फंड हुआ था, स्पिनिंग व्हील फंड हुआ था, स्पिनिंग व्हील मतलब चक्का मिला था, नहीं था, गांधी जी के चरखा पर ऐसे करते थे, लेकिन ये नहीं, चक्का मतलब ये जैसे चक्का रहेगा, बीच में बैलगाड़ी रहता था ना, बैलगाड़ी रहेगा, ऐसे चक्का रहेगा, बीच में बैल रहेगा, ऐसे करके ऐसे खींच के आगे की ओर लेके जाएगा, चक्का, ये वाला चक्का व्हील, तो वो वाला व्हील भी फंड यहाँ पर मिला था, व्हील। ठीक है, बहुत ही सिंडॉन बोलते हैं, हाँ। मेल डिटीज, अब देखते हैं, मेल डिटीज मतलब भगवान होता है, डिटीज मतलब DT मतलब क्या होता है, भगवान होता है, याद रखिएगा, कौन था, भगवान होता है, मेल डिटीज मतलब भगवान होता है। कहेगा बहुत अच्छी बात है, इतना मुझे याद हो गया, अब आगे की ओर फटाफट बताया जाए सर जी। ओके मेरे दोस्त, बताया जाए तो बताया जाए। हाँ, मेल डिटीज 3 हॉर्न हेडेड थे, जो पहले का भगवान थे ना 3 हॉर्न हेडेड थे, मतलब जैसे देखा गया सिंबल, मतलब देखिए 3 सींग निकला, एक सींग, 2 सींग, 3 सींग, देखिए पीछे देखिए हाथी है बहुत सारा, फिर देखिए गेंडा है, ये देखो यहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी है ना, गोड़ इसका है, ये चेहरा इसका है। ठीक ना, तो क्या कर 3 हॉर्न था, हॉर्न तो होता सींग, 3 सींग निकला हुआ था उसको। ठीक ना, पहले का जो भगवान था डिटीज थे तो इसका ऐसे निकला था,
बस, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, जो इतना बता रहे हैं उतना ही जानना है आपको बस। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, डोमेस्टिक ऑफ एनिमल। डोमेस्टिक कौन कौन पहला था, तो बुफैलो था, पूछेगा आपसे, बुफैलो था, गॉट था, सीप था, पिग सुअर था, ऑक्सन था। सुअर था, पिग मतलब सुअर होता है, पिग था, बैल था, बकरी था, भैंस था। लेकिन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा एनिमल नहीं थे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो काऊ नहीं था, गाय नहीं था, गाय नहीं था, गाय नहीं था, गाय नहीं था, 5 बोले जो गाय नहीं था। चलिए याद रखिए, गाय नहीं था। गाय हमारी माता है, माता को हम पूजेंगे, तो गाय हमारी नहीं थी ये भी, ठीक है। आगे आएगी, देखो ना, धीरे धीरे चले आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आया आपको। फिर देखो, एसेस एंड द कैमल फॉर गोट कैरीज। एसेस, ऐसे मतलब होता मदद करना, ऐसे मतलब हेल्प करना। कैमल क्या था, गुड कैरी था, मतलब कैमल पर पानी भी कितना लग जाते हैं, अनाज उस पर लेके जाते हैं बेचारा राजस्थान में, बेचारा चलता है जैसे, उसको पीछे पर पूरा भारी भारी चीज़, पानी भी लेके जाता है, पानी भी कैरी करता है, पानी भी कैरी करवाता है, पानी वाला ऐसे पम्पलेट रहेगा, उसमें भर देगा पानी बहुत सारा, दोनों पट्टी से सी देगा उसको, चाहे कुछ से बंद कर देगा उसको, बहुत देर तक ढवाता है उससे। तो अच्छा कैरी था। पहले क्या था, पहले का लोग क्या करते थे, कैमल का यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं, मतलब कैरी, गुड कैरी बोल रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा, कहीं एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेकर जाता था, क्योंकि पहले उतना साधन नहीं था गाड़ी का, ठीक है। अब पूछेगा हॉर्स का एविडेंस रोड रहा होगा ओनली सिंगल बोन फाउंड फॉर एसएससी, आंसर इज नो। यदि पूछेगा आपसे कि, आपसे पूछता है एविडेंस, हॉर्स का एविडेंस कहाँ मिला, तो सुरकोटरा में मिला, ठीक है, ये दिमाग में रखेगा। लेकिन एसएससी के हिसाब से आंसर नो, यस या नो पूछेगा तो आंसर नो होगा। एसएससी, जो एसएससी लेता ना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। एसएससी का यदि एग्जाम लेगा पूछेगा तो नो बोलना है उसको। हॉर्स का एविडेंस यस या नो पूछेगा तो नो। सुरकोटरा में से ऐसा सुरकोटरा में हुआ है, ठीक है। ओनली सिंगल बॉन्ड फाउंड यहाँ हुआ है, ठीक है। दे न्यू अबाउट एलिफेंट, एलिफेंट के बारे में लोग जानते थे। सीन इन सील, देखिए तो कहेगा कि एलिफेंट कहाँ, देखिए एलिफेंट तो मेरे, हाथी राजा कहाँ चला, देखो हाथी राजा है ना, तो एलिफेंट वगैरह सब था, लेकिन गाय नहीं था। ठीक है, एक बार रिपीट कर दीजिए। पूछेगा कौन कौन था, बुफैलो था, गॉड था, सीप था, पिग था, ऑक्स सब था, लेकिन ऐसे सब था लेकिन ऑक्स नहीं था। इसमें से कैमल था, गुड कैरी था, हॉर्स के एविडेंस सुरकोटरा में मिला है, ओनली सिंगल, लेकिन एसएससी के लिए नो है। दे न्यू अबाउट द एलिफेंट के बारे में जानता था, सीन इन द सील में देख लीजिए ऐसे। चलिए हाँ, इसको पशुपति सील ही बोलते हैं, पशुपति सील, याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन, पशुपति सील भी इसको बोलते हैं। पूछेगा पहले किस भगवान को लोग मानते थे, इंडस वैली सिविल, अकॉर्डिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको पता है पशुपति सील, डिटीज होता है, डिटीज मतलब भगवान होता है। प्रोटो शिवा इन द योजिक पोस्चर, इसमें कौन है, शिवाजी के बारे में दर्शाया गया, मतलब शिव भगवान के बारे में दर्शाया गया। चलिए जी, स्लाइड नंबर 5 में चला जाए। समझ में आया, होप आपको आया होगा, मैं अच्छा से बताने का कोशिश किया हूँ इसमें पूरी अच्छी तरीक़ा से। चलिए अब एनिमल इन सील, उस सील में कौन कौन था, बी से बुफैलो था, एलिफेंट था, टाइगर था, राइनो, यूनिकॉर्न मतलब था वन हॉर्न वाला सिंह, एक सिंग वाला गेंडा, डियर भी था, लेकिन क्या नहीं था उसमें, काव इज एब्सेंट, काव इसमें नहीं था। सब था लेकिन गाय नहीं था। टाइगर भी था, सब कुछ था, गाय नहीं था, गाय हमारी माता नहीं थी, ठीक थी। अब क्या है ये सब क्या है, देखिए बोट सोन इन द सील, तो मैंने पहले के ज़माने में बोट भी तक, यहाँ पे बोट है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि तो बोट है, ये बोट जा रहा है जैसे करके, बोट बना हुआ, बोट, ठीक ना, बोट था पहले के ज़माने, क्या था, बोट बना हुआ ऐसे, ये बोट बना हुआ, पहले के ज़माने में बोट भी था, ठीक ना, बोट सोन इन सील, ठीक है। सील में दिखा, सील में क्या होता है, सील आपको कहेगा, सील क्या होता है सर, सील होता है पहले के कैसे लगा हुआ है, उस पर स्टाम्प, ठप्पा जैसे लग रहा, बना हुआ है, जैसे अगर कुछ बना हुआ है, जैसे अगर कुछ बना हुआ है, मतलब सिंबल बना हुआ है, जैसे ऐसे कुछ है उसमें सिंबल, ऐसे कॉइन है, कॉइन पर सिंबल है, उसको बोल सकते हैं हम, सील बोल सकते हैं एक तरह से, उसी जैसे समझिए। चलिए चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, ब्रॉन्ज टूल्स फाउंड, यहाँ क्या मिला था, ब्रॉन्ज टूल्स मिला था, तो पता ही है कि हड़प्पा में ब्रॉन्ज मिला था, ब्रॉन्ज जी बोलते हैं चाहे हड़प्पा जी बोलते हैं। दे डिड नॉट अबाउट द आयरन, तो पूछेगा कि हड़प्पा में ये लोग आयरन के बारे में जानकारी था इनको,
तो बोलिएगा नहीं 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 नहीं, मेरे पास दोबारा बोलिए, क्या आयरन का जानकारी हड़प्पा एज में था? तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हड़प्पा में आयरन नहीं मिला था। ठीक है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या था, मैंने काम क्या क्या करता था ये लोग? टेक्सटाइल करता था, मैंने कपड़ा का हो गया, ब्रिक हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करता था? बर्न्ट ब्रिक इसमें तो था, करेगा हाँ, ब्रिक मतलब ईंटा, लेइंग था, लेयरिंग था, बोट मेकिंग था, बीड था। पूछेगा इसमें, ये याद रखिएगा, बीड बहुत इंपॉर्टेंट है। बीड मतलब मोती होता है, ये उसमें मोती के बारे में था या नहीं? हड़प्पा में तो था। बीड मतलब मोती। मेकिंग ज्वेलरी, ज़्यादा मेकिंग ज्वेलरी वगैरह भी बना देते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं जो है, देखिए ज्वेलरी बना हुआ है यहाँ पर देखिए। IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब हो गया महंगा महंगा चीज़, मतलब ये सब ऑर्नामेंट हो गया, मतलब पहनने वाला चीज़ इसको बोलते हैं। ठीक है। तो पहले के ज़माने में सोना वोना भी था, पहनने वाला भी चीज़ भी था, मतलब मिला था ऐसा, मोती वोती गिरा हुआ कहीं से खोजा था ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेडिस स्टोन फॉन्ट इन द दार्जिलिंग हार्डिंग इन असम, आपको लगता शायद मैं बताया था लेजेंड ऑफ हार्डिंग। तो कैसे याद रखिएगा हार्डिंग क्या होता है, ये समझाइए सर। देखिए तो आपको मैं यहाँ समझा रहे हैं। जेडिस जेडिटी स्टोन, जेडिटी स्टोन देखिए पत्थर है, देखिएगा आप कभी साधु संत आएगा ना, आपको कहेगा ये आपको हो गया, ये गरा है, वो गरा है, झूठा मूठा कहेगा, आए वो दे देगा आपको कुछ पहनने वाला, कहेगा ये वाला पहन लीजिए आप। इसी तरह का से कुछ देता है वो, तो कहेगा हम लाए हैं पर्वत से, लाए हैं ये लाए हैं, इतना 200 रुपये दे दीजिए, 500 रुपये दे दीजिए, ठग लगेगा आपसे। ठीक है। तो इसको कहते हैं जो प्रेशियस स्टोन होता है, मतलब महंगा महंगा स्टोन होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा क्या है वो। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। ठीक है। तो ये हो गया असम में है, याद हो गया आपको। गोल्ड ऑर्नामेंट फॉन्ड बॉट फ्रॉम द कर्नाटक, तो पूछेगा आपसे गोल्ड ऑर्नामेंट जो है सोना वाला चीज़ कहाँ से आया था? कर्नाटक से। कर्नाटक से, कहाँ से? कर्नाटक, कट खोखा खोखा, कर्नाटक से। ठीक है, याद रखिएगा वो। पॉटरी, पॉटर्स व्हील्स फॉन्ड रेड एंड ब्लैक, पॉटर मतलब इसका कैसा था? तो रेड एंड ब्लैक था, लाल और काला। अब देखिएगा, कहेगा चलिए इतना याद हो गया सर, अब आगे क्या बढ़ा जाए। अब क्या, ये लोग ट्रेड करता था, ट्रेड कैसे करता था? थ्रू द एविडेंस ऑफ सील, सील से पता चलता है, मतलब ठप्पा। जैसे यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह कुछ जा रहा था, वहाँ सील मार दिया कि मेरा है, तो चोरी नहीं कर ले। कैसे आपको एग्जाम में आता था सील मारा हुआ रहता, सील मारा हुआ था, सब में मोहर मारा हुआ था, वैसे ही कहीं एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान जाता था, सील मारता था वो लोग। ठीक है। ट्रेड विद द मेसोपोटामिया, जैसे इराक में हड़प्पा सील फॉन्ड, तो मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक में जो है हड़प्पा सील, वहाँ भी फॉन्ड किया गया। अच्छा, तो इससे क्या पता चलेगा? नोन एज, उसको मेलुहा भी बोलते हैं, मेलुहा याद रखिएगा। मेसोपोटामिया को हम लोग मेलुहा भी बोलते हैं, मेलुहा। मेसोपोटामिया को हम लोग मेलुहा भी बोलते हैं। तो जो हमारा यहाँ मिल रहा है, हमारा जो पंजाब में मिल रहा है, हमारा राजस्थान में मिल रहा है, जो कुछ कुछ चीज़, मतलब ऐसा चीज़ था ना जो देखा जा रहा था कि मेसोपोटामिया इराक में ही पाया जा रहा है। इससे क्या पता चला कि कंटेम्पररी वहाँ भी कुछ कुछ यहीं के लोग वहाँ से जाते होंगे, वहाँ से लोग यहाँ आते होंगे, ऐसा इमेजिनेशन कर रहा है ये लोग। ठीक है। तो पूछे स्टेटाइट्स था ना एक, स्टीटाइट्स सील किससे? पूछेगा सील किस चीज़ से बना हुआ था? स्टीटाइट्स। तो बताइए स्टीटाइट्स एक चीज़ और बना हुआ था, क्या बना हुआ था? तो आप बोलिएगा कि सर बियर्ड मैन का जो दाढ़ी था ना, आप बताएं तो लगता है बियर्ड मैन का, बियर्ड मैन जो आदमी था उसका दाढ़ी जो था पहले, ऐसे जो फोटो बना हुआ था वो स्टीटाइट से बना हुआ था। थैंक यू सर। और सील भी, सील मतलब क्या होता है? मोहर, सील मतलब मोहर, ठप्पा। कैसा सील? कौन सा सील? क्या होता है ये कौन सा चिड़िया का नाम है? देखिए जैसे ये वाला चीज़, ये चाहिए, ये वाला चीज़। ठीक है, कहेगा सर समझ गए, फटाफट चलिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, कोई परेशानी नहीं है आप लोग को। ठीक है, समझ में इतना आ गया। वेट एंड मेजरमेंट फॉन्ट बेल डिफाइंड 16 पर मल्टीपल्स, 16 पर मल्टीपल्स था, बेल डिफाइंड था सब कुछ, वेट में कोई दिक्कत नहीं था। नो करेंसी यूज, पूछेगा क्या करेंसी यूज होता था पहले? नहीं, तो वाटर सिस्टम यूज होता। कहेगा वाटर सिस्टम प्रीवैलेंट क्या है? वाटर सिस्टम होता है ना, जैसे आपके पास गेहूँ है, आपको लेना है कपड़ा, आपको लेना है, मान के लेना है गाय लेना है, तो आप गेहूँ दे दीजिए, हम आपको गाय दे देंगे। मतलब एक्सचेंज चीज़ को बोलते हैं वाटर सिस्टम। जो आपका नीड है जो मैं दे दूंगा, मेरा नीड है जो आप हमको दे दीजिए। जैसे ये पेन है, पेन आप मान के, पेन हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए आपके पास जो है, आपके पास जो है क्या चश्मा है वो हमको चाहिए, तो आपको मैं ये वाला पेन दे दूंगा, आप हमको चश्मा दे दीजिए अपना। मेरा नीड हमको चश्मा लगा अपना देखने के लिए, अपना आपको लिखने का मन होगा इससे, तो लिखिए अपना। ठीक है, उसी को बोलते हैं वाटर सिस्टम, मतलब एक्सचेंज वाला चीज़ को। कहेगा ये भी समझ में आ गया। अब जल्दी जल्दी आगे चलिए। ये भी समझाई दिया कि जोड़ी स्टोन क्या होता है, महंगा महंगा चीज़ होता है, महंगा महंगा प्रेशियस स्टोन होता है।
चलिए अब है सॉटिग्यू। देखिए सॉटिग्यू क्या है, ट्रेडिंग कॉलोनी है। पूछेगा आपसे कि ट्रेडिंग वाला कॉलोनी कहाँ है, सॉटिग्यू कहिए कहाँ है, सॉटिगाई में है, सॉटिगाई। ठीक है, याद रहेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिएगा, आपको बताते हैं ट्रेडिंग साइट यहाँ पर ही है, ट्रेडिंग साइट है। जैसे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में 2 रिवर है। पूछेगा मेसोपोटामिया में 2 रिवर का नाम बताइए, तो एक टाइग्रिस था, वो था यूफ्रेट्स था। मेसोपोटामिया के बगल में 2 रिवर पास होता है, उसका क्या नाम है, तो टाइग्रिस और यूफोरिया नाम है, यूफ्रेट नाम है, सॉरी यूफ्रेट और टाइग्रिस, ये भी याद रहेगा। ठीक है, यहाँ ये चीज़ बताया हुआ है कि देखिए मैगन है, डिलमन है, मेलुहन है, अरेबियन सी यहाँ है, मतलब यहाँ से पास हो रहा है, रेड सी, उसके बारे में जानना नहीं, फिर ना कुछ सिर्फ ये 2 कुछ चीज़ के बारे में जानना है। जितना इंपॉर्टेंट उतना मैं समझा रहा हूँ, उतना ही याद रखिए, ज़्यादा नहीं। चलिए नंबर 6 नंबर स्लाइड में चला जाए। सिक्स वाला स्लाइड में देखते हैं क्या है। हाँ, आल्सो ट्रेड कहा था, लेपिस लेजुली ब्लू प्रेशियस स्टोन। ब्लू प्रेशियस स्टोन क्या बोलते हैं, ब्लू भी होता है, वैसे हरा है तो ब्लू भी तो होगा, तो ब्लू को क्या बोलते हैं, लेपिस लेप क्या बोलते हैं, लेपिस लेपिस ले जूली। ब्लू प्रेशियस स्टोन है वो है, उसको बोलते हैं लेपिस ले जूली। ठीक है, अलग अलग नाम तो याद कर लेते, चलो याद हो गया। अब होते पॉलिटी, क्या क्या इसका पॉलिटी है जो देखते हैं हम लोग, क्या क्या इसका पॉलिटी है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नो टेम्पल फाउंड, पूछेगा क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेम्पल पाया गया था, तो बोलिएगा नो टेम्पल फाउंड, नहीं। तो टेम्पल नहीं था, गाय भी नहीं था, ऐसे क्या करना, टेम्पल भी नहीं था, गाय भी नहीं था, और क्या नहीं था, और बर्ड बिग तो यहाँ पर था। ठीक, हाँ देखिए, तो टेम्पल नहीं था, और आयरन भी यहाँ नहीं था। आयरन क्या था यहाँ पर, कॉपर एज था, चाहे हड़प्पा एज था, लेकिन आयरन एज यहाँ नहीं था। ठीक है, यहाँ पर काव भी नहीं था, टेम्पल भी नहीं था, 3 चीज़ नहीं था, टेम्पल, आयरन और काव। माइंड में करके याद रखिएगा। चलिए क्या इतना सर याद है, क्योंकि क्वेश्चन अभी आएगा तब फटाफट दम चलेंगे हम लोग रैपिड फायर में, जो समझाने में जितना टाइम लग जाए मुझे। ठीक है, प्रीस्ट क्लास डोमिनेशन कर, प्रीस्ट मतलब जो बड़ा बड़ा साधु संत, मतलब बड़ा बड़ा जो आदमी था, पहले के तो ब्राह्मण क्लास के तो बड़ा आदमी बोलते हैं, क्या साधु का डोमिनेंस करते हैं क्या, छोटे वाले लोग पर दबाव करते थे, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडस वैली सॉल्यूशन, नहीं। ट्रेडिंग कम्युनिटी मे हैव बीन रूल्ड बाय द मर्चेंट क्लासेस। ट्रेडिंग कम्युनिटी में जैसे ट्रेड करते थे तो मर्चेंट जिसको पैसा रहता था, जैसे हमें मर्चेंट, मेरा नौकर काम कर रहा है तो हम उस पर तो कोई दबाव देंगे ना, भाई तुम ये वाला काम करो, ऐसे करो, वहाँ जाकर लेकर आओ, ये लेकर आओ सामान, यहाँ से यहाँ पर रखो, यहाँ पर। हाँ समझ रहे हैं ना आप, हाँ जी समझ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, समझ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट देखा जाए, रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, वर्शिप, फेलस मेल यूनि जेनेटिकल ऑर्गन, फेलस क्या है, मेल यूनि जेनेटिकल ऑर्गन है। ठीक है, यूनि क्या होता है, फीमेल जेनेटिक ऑर्गन, फीमेल का जेनेटिक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं फीमेल, यूनि बोलते हैं, सॉरी। दे वर्शिप ट्री, वो लोग पेड़ का पौधा करता, पेड़ का पूजा करता था, क्योंकि पेड़ से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, पेड़ से कुछ कुछ खा रहा है, वो जो उसको फायदा था ना, उसी को भगवान मानता था। वर्शिप्ड एनिमल, कुछ कुछ गाय बैल के भी, भैंस के नहीं, मतलब हाथी उथी वगैरह देखने में बड़ा लगता, कुछ भगवान क्या है, ये अपने आप इमेजिनेशन ही लोग करता था, कुछ ही मान लेता था, तो वर्शिप एनिमल को भी पूजा करता था। ठीक है, अब ये क्या है, एमुलेट मतलब जादू मंत्र, पहले जादू मंत्र भी थोड़ा थोड़ा सब मानता था, मैजिक, ब्लैक मैजिक, कोई एलिफेंट को भगवान मानता था। देखो क्या देखा, टेराकोटा फिगर, यहाँ देखना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, टेराकोटा फिगर ऑफ वुमेन सिंबल, अ ट्री ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रियो रिप्रेजेंटेड द मदर अर्थ, रिप्रेजेंट द मेड ऑफ द क्ले से बना हुआ था। टेराकोटा फिगर ऑफ द वुमेन सिंबल, द ट्री ग्रोइंग। चलिए इसको बात नहीं है, इसमें उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ज़्यादा इसको करके दिमाग नहीं ख़राब करना है। चलिए जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा उसको ध्यान पर रखते जाइएगा। चलिए अब स्क्रिप्ट कौन सा लैंग्वेज में था, स्क्रिप्ट वाज द पिक्टोग्राफिक इन पिक्चोरियल फॉर्म, मतलब पिक्चर के फॉर्म में था, कोई ऐसे करके ऐसे बना दिया गया, कोई ऐसे करके ई देखो लिख दिया है, अब यू लिख दिया है, कोई ऐसे यू में कोई ऐसे कर दिया, कोई ऐसे कर दिया है, देखो यहाँ पर ऐसे कर दिया है,
कोई ऐसे कर दिया, कोई ऐसे कर दिया, कोई तीर बना दिया, यू लिख दिया है, बीच में तीर बना दिया। अब इसका मतलब क्या होता है हमको पता ही नहीं है। अब थोड़ी इसका मतलब हमको पता क्या लिखा हुआ है, ये चाइनीज भाषा के, ग्रीक भाषा, कौन लैंग्वेज कौन लिखा, अभी तक तो पढ़ा नहीं गया अभी तक ला, कोई इसको भी तक नहीं पढ़ा है। तो कह रहा पिक्टोरियल फॉर्म में मतलब सब सिंबल बनाता था ऐसे ऐसे कर कर। स्क्रिप्ट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट इज नोन एज, जो स्क्रिप्ट कोई ऐसे है, कोई ऐसे ऐसे इस फॉर्म में बना दिया है, क्या बोलते हैं उसको, जो स्क्रिप्ट बना हुआ उसको बोलते हैं बोस्ट्रोफेडॉन बोलते हैं, वेस्ट्रोफेडॉन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चला जाए। अब दो इमेज है, इमेज के बारे में हम जानते हैं, जानकारी लेते हैं क्या है इमेज। ये आपको इसी के बारे में बताते हैं, बियर्ड मैन है, देखो दाढ़ी लगा हुआ ना, इसको बियर्ड मैन बोलते हैं, इसका जिसका दाढ़ी होता है बियर्ड मैन। तो पूछेगा बियर्ड मैन किसी से बना हुआ था, स्टेटाइड से बना हुआ है। सील किससे बना हुआ है, तो स्टेटाइड से बना हुआ है, ठीक है। पूछेगा डांसिंग गर्ल का स्टैचू जो है, ये जो त्रिभंग मुद्रा में, ये मुद्रा वैसे करना है, कौन सा मुद्रा में है, तो त्रिभंग मुद्रा में है। कौन सा मुद्रा में, त्रिभंग मुद्रा में है, ठीक है। कौन सा मुद्रा में, त्रिभंग मुद्रा में। क्या कर रही है, बेचारी डांस कर रही है। तो पूछेगा मेड ऑफ ब्रॉन्ज, किससे बना हुआ, ब्रॉन्ज। तो ये लड़की बनेगा किससे, ब्रॉन्ज। क्यों, कैसे रखी है, लड़की किससे बने, लड़की। गर्ल किससे प्यार करेगी तो शादी करेगी, गर्ल बॉय से करेगी। तो मैंने गर्ल के बारे में पूछेगा तो बी बोलना है, मतलब बॉय। ऐसे करके ब्रॉन्ज, इसे भुला जाइए, कॉपर था कि ब्रॉन्ज था कि सिल्वर था, क्या था भूल जाइएगा बाद में। इसलिए मैं आपको राहत देने के लिए बताने का कोशिश कर रहा। ऐसे आपको ऐसा लग रहा कि ट्रिक सही नहीं है तो अपना रट लीजिए, क्या ही कीजिएगा। मैं तो आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लगा कि नहीं ये ट्रिक नहीं अच्छा लग रहा था, अपना रट लीजिए, ठीक है। बियर्ड मैन कैसे, स्टेटाइड से बना हुआ। ऑब्टेन फ्रॉम द मोहनजोदारो, पूछेगा कि दोनों जो है कहाँ से आया है, तो मोहनजोदारो से इसको ऑब्टेन किया। ऑब्टेन मतलब क्या था, पाना। मैंने मोहनजोदारो में खुदाई कुछ हो रहा था, एक्सक्रीवेटेड हो रहा था, तो वहाँ पर ये दोनों मिला हमको, ऐसा सा मूर्ति मिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब स्लाइड नंबर 8 में चला जाए, इसमें क्या क्या है। चलिए इसको देखते हैं। अब कुछ साइट है, कल ही बताए थे, कल भी साइट बहुत सारा हम लोग याद किए थे, आज भी साइट है। साइट बहुत पूछता है एग्जाम में। साइट मतलब जगह का नाम, ये जगह कहाँ से मिला, ये जगह कहाँ है। चलिए साइट देखते हैं। रिवर देखेंगे, उसका ईयर देखेंगे, डिस्कवर कौन किया वो देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे। हड़प्पा, पूछेगा हड़प्पा जो है, हड़प्पा है जो कहाँ है, तो पंजाब में। हड़प्पा साइट कहाँ है, हड़प्पा साइट जो है कहाँ है, तो पंजाब में है। तो पूछेगा कौन सा रिवर, तो रवि रिवर। बोलिए मेरे साथ 4 बार बोलिए, क्वेश्चन पूछेगा अभी भाई। हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में है। रिवर कौन सा रिवर के पास है, तो रवि रिवर। तो पूछेगा हड़प्पा कब हुआ, 1921 में। बाय तो दयाराम साहिनी इसको किए हैं। डिस्कवर कौन किया है, डिस्कवर को खोज कौन किया, दयाराम साहिनी। तो हड़प्पा का खोज किसने किया, दयाराम साहिनी, 1921 में, 1921 में। ऐसे रखना हड़प्पा। तो हड़प्पा करना, हड़प्पा मतलब लूटने लगा, कुछ लूटने वाला चीज़, कुछ चीज़ लूट रहा था ना, तो क्या दयाराम साहिनी क्या किए हैं, खीस में, खीस मतलब खीस में क्या करना, दयाराम राम जी क्या कहें, दयाराम साहिनी क्या कहें, खीस में लो हड़प लो, हड़प लो, हड़प लो, हड़प रहा था, हड़प लो। किस में, मैंने 1921, मैंने याद रखना तरह से। सॉरी। चलिए देखते हैं हम लोग। 6 ग्रेनरी इन ईच रो, आपको बताया था टोटल था 12, एक रो में था 6, फिर एक रो में था 6, 6 मिलाकर 12 हुआ था। तो पूछा इन ईच रो बोला, इसीलिए वो 6 लिखा है। तो पहला लाइन ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी तरह की परेशानी नहीं होगा, ये वाला चीज़ समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। क्या लिखा हुआ, चनहुद्रो सिंध में है। चनहुद्रो कहाँ, सिंध में है। विदाउट सिटाडेल भी बोला जाता है। विदाउट सिटाडेल मतलब यहाँ पर सिटाडेल नहीं था, मैंने ऊंचाई वाला चीज़ नहीं था यहाँ पर, जैसा कि पीछे में भी आपको मैं बताया था। कहाँ है, कौन सा रिवर के पास है, इंडस रिवर। भाई था गोपाल मजुमदार किया था, कौन कहता, गोपाल मजुमदार। याद रखिएगा, ऐसे करके याद कर लीजिए कि चंद मतलब चंद गोपियों के साथ खेलते थे, मज़ा करते थे। चंद गोपियों के साथ मज़ा करते थे, गोपियों मतलब गोपाल, चंद गोपियों के साथ मज़ा करते थे, मतलब मस्ती करते थे, मजाक करते थे, खेलते थे, ठीक है। सिटी विदाउट सिटाडेल, पूछेगा सिटी विदाउट सिटाडेल किसे कहा जाता है, तो सिटी विदाउट सिटाडेल, सी से सिटाडेल, सी से चनहुद्रो, सी से सी वाला मारिएगा, ठीक है। ये सब माइंड में याद रहना चाहिए, ठीक है जी सर। यहाँ तक सेकंड वाला भी आप याद करवा दिए। नेक्स्ट चला जाए, चलिए चलते हैं। अब लिखा मोहनजोदारो, मोहनजोदारो कहाँ है, सिंध में है। नोन एज द माउंट ऑफ डेड यूज बोलता है। माउंट ऑफ डेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मरा हुआ चीज़ मिला था, इसलिए माउंट ऑफ डेड बोलते हैं। कहाँ, इंडस से, इंडस वाला आर डी बनर्जी किया, कौन किया, आर डी बनर्जी।
हाँ तो पूछा होगा मोहनजोदारो कौन सा रिवर के पास है, तो इंडस रिवर के पास है। और कौन इसका डिस्कवर किया है, आर डी बनर्जी किया है। कौन किया, आर डी बनर्जी, बनर्जी कौन किया है, तो क्या लगेगा, मोहन, मोहन बनर्जी। तो मोहन, मोहन का दोस्त कौन है, मोहन, मोहन की बहन भी है बनर्जी, बहन, बहन ऐसे क्या, मोहन की बहन है बनर्जी, ऐसे याद कर लीजिए। मोहन अपनी बहन भाई से क्या लड़ता है, जब भी लड़ता अपना भाई बहन से क्या करता, बनरा, बनेरा, बन रहा है तुम, बांदर है तुम, मजाक करता है ना, ये सब अपना, तो अपना याद कर लीजिए। इस परफेक्ट कोड नहीं बैठ रहा है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे स्ट्रैटेजी की मैं परफेक्ट कोड आपको बताता ना हूँ, परफेक्ट एकदम कि एकदम अच्छा लगता है कि हाँ सूट कर रहा है, इसमें उतना सूट नहीं करता, लेकिन आपको याद करना में। ब्रॉन्ज डांसिंग, इसका धीरे धीरे खोजने की कोशिश करेंगे। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, बियर्ड मैन, मैन ऑफ स्टेटाइट से बना हुआ है। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, ग्रेट बाथ ग्रेनरी मिला था। चलिए तो सब याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके आर डी बनर्जी किया था। यहाँ पर क्या मिला, मोहनजोदारो में गर्ल्स मिली थी, स्टेटाइट्स मिला था, गॉडेस मिला था, ग्रेनरी मिला था, ग्रेट बाथ मिला था, फॉन्ट ऑफ डेड भी बोला जाता है, यही मिला है। चलिए मोहनजोदारो में ही। अब आते हैं क्या है, लोथल, लोथल कहाँ है, गुजरात में है। कौन सा रिवर, तो भोगवा इधर। तो बोलिए, लो, लो काम करेगा खराब तो भोगो, लो काम करेगा खराब तो भोगो तुम, काम करेगा तुम खराब तो भोगेगा कौन, तुम ही ना भोगेगा। जैसे कर लोथल, लोथल मतलब भोगवा इधर किनारे। कौन का, आर रॉय, आर मतलब एसर रॉय, एसर रॉय किए, कौन किए डिस्कवर, एसर रॉय, एसर रॉय, एसर रॉय, एसर रॉय, ठीक। एंशियंट पॉट डॉकयार्ड मिला था, पूछेगा डॉकयार्ड वाला, डॉकयार्ड कहाँ मिला है, मतलब डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह होता है, जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह शिप को लेकर जाते हैं कुछ सामान लोड कर कर, ठीक है। फॉन्ड टेराकोटा शिप भी है, फायर अल्टर भी यहाँ पाया गया है। जॉइंट वरियल, जॉइंट वरियल क्या होता है, जॉइंट वरियल आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ा देर में क्या होता है। जॉइंट वरियल मतलब आदमी जो मरा हुआ रहता है ना उसको बोलते हैं, गाड़ा हुआ रहता है, जैसे पति है पत्नी है दोनों साथ में जुड़ा हुआ है, चाहे दोनों दोस्त थे वो दोनों साथ में मरा हुआ मिल गया, उसको जॉइंट वरियल बोलते हैं, साथ में जिसको गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, ठीक है जी। ना मूव टू द नेक्स्ट, याद हो गया। अब है कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। आपको मैंने जैसे बताया कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में। सेवन पूछेगा फायर अल्टर कहाँ मिला था, आपको बताना कहाँ, ध्यान दीजिएगा। फायर अल्टर पूछेगा तो यहाँ बताना है आपको, लोथल में बताना है। लेकिन आपसे पूछेगा कि सेवन मिला कहाँ, सेवन फायर अल्टर कहाँ मिला है, तो आपको बताना कालीबंगा का राजस्थान में। कौन सा रिवर, घाघर रिवर, कौन सा रिवर, घाघर रिवर के पास है। कौन सा रिवर, घाघर रिवर, बीबी लाल एंड द बीके थापड़, बीके थप्पड़, याद रखना थप्पड़। कालीबंगा में राजस्थान, राजस्थान का राजा क्या करता, थप्पड़ से ही मारता है, बदमाशी करेगा थप्पड़ से, एक था, ठीक है, थप्पड़ से। ब्लैक बेंगल कहाँ मिला था, ब्लैक मतलब काला चूड़ी कहाँ मिला था, कालीबंगा मिला। प्लॉ फील्ड कहाँ मिला था, कालीबंगा मिला था। हॉर्स हैड देयर ऑन बेल, अपना अपना कुआं था, कहाँ मिला था, कालीबंगा मिला था। चलिए बहुत अच्छा बात है। अब है सुरका गेंडोर, सुरका गेंडोर कहाँ है, तो कौन इसको डिस्कवर किया, स्टीन किया है। कोस्टल सिटीज़ यहाँ है, मैंने कोस्टल सिटी बना देखा गया है। धोलावीरा जैसे आपको बताया था गुजरात में है, कच्छ एरिया भी बोलते हैं इसको, जेपी जोशी किया है। ढोल को जोश में आता था, ढोल बजाना एकदम जोश में आ गया, एकदम लय ताल सुर में आ गया, एकदम जोश में आ गया, ढोल बजाएगा तो जोश में आ गया, सर याद कर सकते हैं तो ठीक से तो रटना है। डिवाइड इंटू 3 पार्ट, जेंट, जेंट वाटर, जेंट वाटर क्या था, क्या 3 बार में पानी को एकदम ऐसा सिस्टम था कि एकदम पानी को एकदम बचने नहीं देता था। अब एक होल रहता था और उसी में वो एंट्री कराता था, वो पीछे जैसा को मैंने बताया, बीच में होल था ना जी, कहेगा हाँ। तो याद होगा जेंट वाटर बोलेगा तो आपको बताना, धोलावीरा ही बताना है। राखी गढ़ी सबसे बड़ा साइट है हरियाणा का, घाघर में ही है। लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, टेराकोटा व्हील टॉय यहाँ मिला है। बिहारन, बिहारना में क्या मिला, भिराना, भिराना में क्या मिला, भिराना कहाँ है, हरियाणा में भिराना। भीड़ जाता हरियाणा का लोग किसी से भीड़ जाता है। ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछेगा सबसे पुराना साइट कौन है, तो भिराना, भीड़ जाएगा। सबसे पुराना आदमी क्या करता है, भीड़ ही जाता है, लड़ाई कर ही लेता है। लार्जेस्ट साइट इंडिया का पूछेगा, यहाँ देखो स्टार लगा दिए, लार्जेस्ट साइट इंडिया का पूछेगा तो राखी गढ़ी मारना है। टेराकोटा व्हील एंड टॉय मिला है। चलिए कहीं नेक्स्ट लाइन में चला जाए सर, 9 में चला जाए। क्या होता है, क्या क्या और क्या होता है जो बताने जा रहे हैं आपको। चलिए अब है क्या लिखा, बनावली, बनावली कहाँ, हरियाणा में है, घाघर में। RS विजिट किया है बनावली को, क्या है बनावली, कुछ को बनाया जा रहा था, भिराना था जो भीड़ देता है,
ओल्डेस्ट था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओल्डेस्ट था। ये भीराना हरियाणा में है, घाघर में बाय द RS विस्ट किया इसको, बनावली है, कोई चीज़ को बनाना है, क्या कर रहा है, विस्ट, विशिष्ट आदमी कौन बनाएंगे, वशिष्ठ, मैंने बहुत दिग्गज, बहुत जो दिमाग उनका, विजडम है, बुद्धि उनका है, वो बनावली बनाएंगे, ठीक है। लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न, मैंने ग्रिड पैटर्न क्या होता है, जो 90 डिग्री में यहाँ पर नहीं बना हुआ था, आपको सिखाते ना ग्रिड, उधर ग्रिड पैटर्न बताया था ना, 90 डिग्री पर सब उसका घर बना हुआ था, लेकिन बनावली में नहीं था। रोपर क्या क्या डिस्कवर YD शर्मा किया है, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर कहाँ है जल्दी बता दो, मैड से याद करना, मैड से MAD, तो नॉर्थ साउथ ये कहाँ है, ईस्ट में है, कहाँ आलमगीरपुर, याद ईस्ट में है, मैड से याद करना, मैड से याद करवाए थे ना, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है। तो कहाँ है, तो क्या बताते, अलार्म बजेगा UPSC का एग्जाम, मतलब उत्तर प्रदेश में। चलिए, वरियल विद द डॉग ओवर द वरियल पिट्स, मैंने वरियल विथ डॉग्स, डॉग के साथ मरा हुआ था, कहाँ था, रोपर में मरा हुआ था, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी कहाँ है, लार्जेस्ट सिटी पूछेगा तो सिटी तो मोहनजोदारो, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। टाइप ऑफ वरियल, डबल मतलब साथ में मरा हुआ है जिसको बोलते हैं, साथ में मरा हुआ ना, 2 आदमी मरा हुआ उसको बोलते हैं। कॉफिन वरियल कहाँ मिला था, तो हड़प्पा जो मिला था कॉफिन वरियल मतलब देखो, आदमी मरा हुआ है, बगल में लोटा थरी अपना लेकर कुछ मरा है, मतलब ऊपर दफना दिया, जैसे उसका लोट जो यूज करता था, लोटा कपड़ा अपना यूज करता था उसको, जैसे कि ये है इसको यूज करता था, इसको अपना उसी में ढक दिया, उसी कॉफिन वरियल। फाउंड इन द हड़प्पा में फाउंड हुआ था, पूछेगा कॉफिन वरियल क्या फाउंड हुआ था हड़प्पा में, कहाँ, ऐसे पूछेगा कॉफिन वरियल कहाँ फाउंड हुआ था हड़प्पा में, क्योंकि मैं आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आज नहीं, 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, अब इसके बाद MCQ इसका लेकर आएंगे, पहले तो MCQ करवाएंगे, उसके बाद फिर टेस्ट बुक का भी क्वेश्चन करवाएंगे। ज़्यादा अभी गप्पा नहीं, अभी क्लास चल रहा है, क्लास वक्त गप नहीं करने का, क्लास वक्त गप नहीं करने का। ज्वाइंट बरेली मिला है यहाँ पर, सीन इन द लोथल, कहाँ पर देखा गया है, लोथल में देखा गया, कहाँ देखा गया, लोथल में देखा गया है। चलिए, अब है सनौली कहाँ, एक्सटेंडेड इन वरियल उत्तर प्रदेश। सनौली कहाँ है, सनौली शांति हैं कहाँ, क्या करते हैं, शान देता है, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सबको शान देता है, मैंने मार के शान देता है, शान बदमाशी करेगा, शान वाली एक्सटेंडेड वरियल, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ते हैं। नियरेस्ट साइट कौन है, नियर द बोलन पास बोला मेहरगढ़ है, मी वाला है, कौन वाला, मी वाला, मी मतलब मुझे भी था, मी मतलब मुझे कहा ना, विलेज में रहना, तो विलेज एविडेंस ऑफ विलेज मिला था। महागढ़ के कोल्डियावा में मिला था आपको क्या, महागढ़ में कोल्डियावा क्या मिला था, राइस मिला था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल में मिला था, सबको बता दिए हैं। पूछेगा वो नियरेस्ट साइट बताइए, नियरेस्ट साइट नियर द बोलन पास, तो कौन है, मी वाला, मी मुझे वाला। इनाम गांव इज सिचुएटेड इन द, कौन रिवर है, GHOD, क्या है, GHOD, गोद रिवर, कौन सा रिवर, गोद रिवर, GHOD, ठीक है जी, गोद। इनाम गांव, गांव के आदमी किसी को क्या लेता, गोद ले लेता है, गांव का आदमी किसी को आदमी को गांव ले लेगा, गोद ले लेगा, लेकिन शहर में लेता नहीं, याद करने का ट्रिक है, गांव का आदमी क्या करता है, गोद ले लेता है, ऐसे याद कर लीजिए। चलते हैं 10th में, आपका लास्ट है, इसके बाद आने वाला है MCQ, उसके बाद कुछ आपको शॉर्ट समरी देंगे हम। शॉर्टेग्यू कहाँ है, हड़प्पा साइट था, लोकेटेड इन अफगानिस्तान में, जहाँ पर क्या शॉर्टेग्यू क्या होता था, ट्रेडिंग होता था ना जी, कहेगा जी सर होता था, याद रखिएगा। तो अब आगे आपका क्वेश्चन, फिर उनको शॉर्ट समरी देंगे आपको हम। चलिए जल्दी बताइए अब। चलिए, आप लोग तो क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इन विच ईयर वाज द हड़प्पा सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर, हड़प्पा पहला बार कब डिस्कवर हुआ था, 21, आपको मैंने बताया था 1921, हड़प्पा डिस्कवर कब हुआ था फर्स्ट, 1921 में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चला जाए, क्योंकि फटाफट काम होगा, क्योंकि जितना देर मस्ती से पढ़ाया आपको, जितना देर मस्ती से आप अब इसको बनाने का कोशिश कीजिए। अरे यार जैसे जैसे ही करना, छोटा ही था, चलो ठीक है, इसको बना। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड द, संस्कृत उसे क्या बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए, तो कहेगा सिंधु बोलते हैं, कोई दिक्कत कहेगा नहीं है। स्लाइड नंबर 13 में चला जाए, चलिए इसको बताइए जल्दी से। कहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग द आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर द हड़प्पा साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन किया था, डिस्कवर कौन किया था, कहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में
कौन सा? हड़प्पा साइट पूछ रहा है, हड़प्पा साइट। हड़प्पा साइट में अकॉर्डिंग टू इंडस, पूरा चैप्टर का नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें हड़प्पा साइट कौन डिस्कवर किया था? राखादास बनर्जी किया था कि सर विलियम जॉन्स किया था कि ये किया था कि दयाराम साहनी किया था? दयाराम साहनी किया था। ये सब तो सिखाया हुआ क्वेश्चन है। इस समय थोड़ा सा भी लेट हो गया तो क्या होगा? शॉर्ट भी लग सकता है ना। चलिए इसको बताइए, फटाफट सिलसिला जारी कीजिए। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? जल्दी बताइए फटाफट। तो कहेगा द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ एग्रीकल्चर देखने को यहाँ पर मिलने लगा था। एग्रीकल्चर, लेकिन स्टोन एज में क्या था? हंटिंग था, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर देखने के लिए मिला था। ठीक है, एग्रीकल्चर, गलती नहीं कर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिस्ट इन द हड़प्पा सिटीज द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर एंड द हाई, स्मॉलर एंड हाई वाज नोन एज। छोटा बड़ा कहाँ था? जल्दी बता दीजिए। कुछ जगह था, एक जगह क्या नाम था उसका जहाँ छोटा रहता था? छोटा तो कॉमन पीपल लोग रहते थे, बड़ा में कौन रहता था और कहाँ रहता था? क्या उसको बोलते हैं? जल्दी बताइए। कहेगा जी सर उसको बोलते हैं सीटाडेल। हिंदी में देख लीजिए। हड़प्पा के शहरों का पश्चिम का भाग छोटा और ऊंचा था। पश्चिम का था ना, वेस्ट वाला चीज़, वेस्ट में था, वेस्ट में था। वेस्ट वाज स्मॉल एंड द हाई, वेस्ट में। ठीक है, कहेगा चलिए सर 16 नंबर स्लाइड में फटाफट कीजिए। ये सब को, इसमें देरी नहीं होना चाहिए। ये सब तो मज़ा आता करने में। ये सब तो उतना देर से पढ़ किसी रहते, इसीलिए पढ़ रहे थे। MTS में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ पूछा गया है एक्सटेंडेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एक्साइटेड निम्नलिखित में कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता से मौजूद था? सिंधु घाटा सभ्यता में वो मौजूद था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जल्दी बताइए। कहेगा अयोध्या के बारे में पढ़े हुए नहीं, कि नहीं पढ़ा है, सांची नहीं पढ़ा है, मार दीजिए हड़प्पा, निकाल दीजिए आगे। बहुत अच्छी बात है। इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आ गया है। कहेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हड़प्पा सिटीज नॉट बीन फाउंड। कह रहा हड़प्पा में कौन सी चीज़ नहीं पाया गया? नॉट, नहीं है हड़प्पा में। तो कहे गुजरात में तो बताया था कि रन ऑफ कच्छ भी इसको बोला जाता है, धौलावीरा। राजस्थान भी कालीबंगा बताए थे हमको। हरियाणा में बताए थे कि इंडिया का लार्जेस्ट साइट है। और इंडिया का ओल्डेस्ट साइट कौन है? तो था हरियाणा में था। कौन सी नाम था उसका? वीराना था। तो कहिएगा सर उत्तराखंड के बारे में मुझे पढ़ाए हुए नहीं किए हैं, उत्तराखंड के मुझे नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता, मैं क्या करूं। चलिए पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए। इस सब में लेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं लेट होना चाहिए, एकदम फटाफट सिलसिला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हड़प्पा सिटीज जेड स्टोन, मैंने महागा वाला जो था ना, बहुत पृष्ठ था महागा वाला पहने वाला यहाँ था ना, तो कहाँ पाया गया? क्या उसको बोलते हैं? कह रहा हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया वो वाला पत्थरवा? जो हरे हरे हरा हरा पत्थर था ना जी, ये कहाँ? इसको बोलते डेवोजिलिंग हेडिंग बोलते थे। ये भी समय क्यों वेस्ट करना। महाघर में क्या वाला था? मी में क्या था? मी में तो विलेज मिला था, एविडेंस ऑफ विलेज। महाघर में कोल्डियावा मिला था। कोल्डियावा में क्या मिला था? राइस के एविडेंस मिला था। कोल्डियावा में राइस में मिला था। हलूर में क्या था? अब बताते ना, हलूर था, एक कर्नाटक था, मस्की था। कहाँ था? सब कर्नाटक में। हलूर कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 के पास आइए। बदमाशी दम नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज यूज टू मेक द वेपन और टूल्स हड़प्पा समय किस चीज़ का चीज़ बना था? तो क्या कहेगा? हड़प्पा में आयरन था। क्या हड़प्पा में आयरन था? बताइए हमको पहले। कहेगा सर हड़प्पा में आयरन कभी नहीं पाया गया था, अभी तक पढ़ाए थे, हड़प्पा में आयरन नहीं पाया गया था। गोल्ड तो और नहीं पाएगा, सिल्वर के बारे में बतेबे नहीं किए हैं, तो मारिए कॉपर। आज ऑप्शन एलिमिनेट करना, रटने वाला चीज़ नहीं करना मेरे पास। आपको मैं समझा रहा हूँ, जितना जल्दी समझिएगा मज़ा आएगा। धीरे धीरे देखिए ना, सब चीज़ निकलेगा। ठीक है, कि एग्जाम निकलेगा। अभी हम लोग तो बच्चे हैं, धीरे 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 धीरे। ठीक है। द हड़प्पन बॉट द गोल्ड फ्रॉम द प्रेजेंट डे कहाँ है वो? आपको बताए थे। ऑर्नामेंट कहाँ से पाया जा रहा था? जल्दी बताइए हमको। तो कहेगा सर ऑर्नामेंट कर्नाटक से पाया जाता था। आपको मैंने बताया था ऑर्नामेंट, गोल्ड वगैरह का ऑर्नामेंट आपको बताया था कहाँ से पाया जा रहा है? कर्नाटक में। नहीं तो आप पीछे रिवर्स कीजिएगा वीडियो, फटाक से देखिए, कर्नाटक लिखा रहेगा ऑर्नामेंट के पास। कहेगा ओके जी देख लूँगा, क्योंकि मैं आप कहेगा आप पीछे कर दीजिए, मैं पीछे नहीं करने वाला। जब मैं आगे बढ़ता तो पीछे नहीं देखता क्या हो रहा है ज़िंदगी में, आगे तो आगे।
आप खुद पीछे कर सकते हैं, आपको पास है दिया हुआ सिस्टम के पीछे भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाउस रिमेन्स वी आर फाउंड इन द मी वाला में, मेहरगढ़ साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो बता दीजिए। तो क्या ट्रेंगुलर के बारे में हम कभी बताएं आपको? तो कहेगा नहीं। क्या आपका स्क्वायर के बारे में बताया? नहीं। क्या सर्कुलर बताएं तो है कहीं? तो कहेगा नहीं। तो क्या है, रेक्टेंगुलर ही बताए थे। तो हो गया, कहानी खत्म। ऐसे दिमाग में रखना है। कहेगा सर बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप हमको ये बताइए कि रेक्टेंगुलर तो आ गया, रेक्टेंगल कैसा था? रेक्टेंगल ऐसा होता था, रेक्टेंगल तो कहीं ऐसा तो हमको दिखा नहीं था। तो इस फॉर्मेट में था, देखिए, क्योंकि फुल डे था ना कल, फुल नहीं बनने का। ये था स्क्वायर में था, ऐसे स्क्वायर में था। तो किसको क्या बोलते सर? स्क्वायर में सर था, इसको तो बोलते हैं स्क्वायर। लंबा तो था नहीं, इसको तो स्क्वायर बोलते। बात नहाने वाला था तो ऐसा था, तो स्क्वायर होगा। तो रेक्टेंगल तो कहाँ से होगा? तो रेक्टेंगल तो होगा नहीं। तो कौन होगा? जल्दी बता दीजिए। देखा जी, मैं जल्दी आपको बताने का कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। ट्रेंगुलर तो होगा नहीं, पहले तो ट्रेंगल वाला होगा नहीं, ट्रेंगल तक था नहीं, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर तो हो सकता है, स्क्वायर क्योंकि बताया कि स्क्वायर फॉर्मेट में था। रेक्टेंगल तो था नहीं, ये तो गया पहले। तो कैसा था? जल्दी बताइए, बोलिए। आपको ये पता है कि स्क्वायर को भी मैथ में रेक्टेंगल बोला जाता है? जब कुछ प्रूफ करते हैं तो स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जाता है। बताइए क्वेश्चन के बारे में, देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। आपको देखिए, मान के आपको पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, चलिए आपको भी नहीं पता है, चलिए ना मुझे भी नहीं पता है, अब कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए ट्रेंगल के बारे में मुझे नहीं बताएगा, तो ये तो गया यहाँ से साफ ख़त्म, ठीक है। हमको सर्कुलर के बारे में नहीं बताया गया है, तो ये गया खटकुट। हमको कुछ नहीं पता क्या आंसर होगा इसका। एग्जाम में तो कोई एग्जाम में बैठे हुए हैं हम, लेकिन चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ये नहीं कि चैप्टर में पढ़े हुए, लेकिन पता नहीं चला कौन ऑप्शन होगा। इसमें भी सर्कुलर लिखा हुआ, सर्कुलर का तो होगा नहीं, इसमें जब काटे तो इसमें भी नहीं होगा। जो बचा उसको मैं टिक कर दूंगा। ऐसे करके आपको सोल्व करना है, एग्जाम में कोशिश करना सोल्व करने का, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ऑप्शन एलिमिनेट करना जिस दिन सीखिएगा, जिस दिन मजा आने लगेगा। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया आप 12, जल्दी बताइए इसका क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द नियर द बोलन पास। बोलन पास में क्या था? तो आपको मैंने बताया ही था। ये क्वेश्चन सही से समझ में आ रहा ना? हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बोलन दर के पास स्थित है? तो मी वाला बताया था, मी वाला लास्ट में बताया था ना आपको, मेहरगढ़, ठीक है जी। क्वेश्चन स्लाइड नंबर 30 में चला जाए, नेक्स्ट सर दिखाया जाए क्या है क्वेश्चन। देखिए सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पर ध्यान देना, सिटाडेल इन द हड़प्पा आर्किटेक्चर। कौन सा इसमें सिटाडेल का पार्ट नहीं है, बताइए। कहेगा स्टोरेज हाउस तो था सर, ग्रेट बाथ भी था, फायर अल्टर के बारे में भी आप बताए थे, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, रेजिडेंशियल तो रहने वाला जगह कहाँ थोड़ी बताए थे आप। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जनता के क्या लिखा हुआ है? जनता के लिए आवासीय भवन, भवन के बारे में कहाँ बताया हुआ था? नहीं बताया हुआ था। चलिए 24 में चलते हैं। इनाम गांव, जल्दी बताइए इनाम गांव कहाँ है? इनाम गांव इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट सिचुएटेड इन द रिवर। क्योंकि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे हम बता रहे हैं, जल्दी जल्दी क्यों करेंगे? क्योंकि एग्जाम में समझिए कि एग्जाम दे रहे हैं, फटाक फटाक टिक मारना, फटाक फटाक निकालना, क्योंकि सब कुछ पढ़ा चुके हैं आपको। इसके बारे में तो बताया नहीं थे आपको। उल्लास बताया नहीं है। क्या कहते हैं कि गाँव के लोग क्या करते हैं, गोद लेते हैं, आपको मैंने बताया था। तो हो गया, कहानी खत्म। ट्रिक से कितना ज़्यादा फास्ट करता है काम। चलिए इसको बताइए क्या पूछ रहा है। व्हाट वाज द शेप ऑफ द ग्रेट बाथ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ था कौन सा फॉर्मेट में था? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल अभी तो टिक मारे थे आप, ये तो होगा नहीं। अब बताइए कौन। तो जब भी दो ऑप्शन देगा ना आपको, तो आपको इसका चूज करना है, रेक्टेंगुलर को चूज करना है। किसको करना है? रेक्टेंगुलर को, आयताकार को चूज करना है, याद रखिएगा बात को। क्वेश्चन नंबर 26 में चला जाए। तो द धौलावीरा विच वाज द एंशियंट हड़प्पा साइट वाज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। 3 पार्ट में था ना? क्या जी। चलिए 27 में चलते हैं, जल्दी से इसको बताइए। एट बीच ऑफ द फॉलोइंग साइट द इंडस वैली सिविलाइजेशन द ग्रेट बाथ डिस्कवर। ग्रेट बाथ डिस्कवर कहाँ हुआ? तो मोहनजोदारो, जैसे बताइएगा मोहनजोदारो, फटाक। चलिए कहिएगा आगे सर बढ़िए फटाफट, रुकना नहीं है।
रुकना और थकना है मना। कहेगा डॉकयार्ड वाज फाउंड इन द फॉलोइंग साइट। डॉकयार्ड कहाँ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? डॉकयार्ड कहाँ था? कहेगा लोथल। सर ना आपने बताया था मुझे। चलिए कहेगा, चलिए 29 में चलिए, स्लाइड नंबर 29 में चलिए, इसको बताइए। मोस्ट हड़प्पा सील, सील जो था, जो ठप्पा मारने वाला था, किस चीज़ से बना हुआ था? तो कहेगा क्या ब्रिक से बना हुआ था? नहीं, ग्रेनाइट से नहीं बना हुआ था, स्टेटाइट से बना हुआ था। ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? कहेगा इसमें समझने वाला कोई चीज़ ही नहीं है, तो ये सब पढ़ा चुके हैं। चलिए इसको बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इन सिटी साइट इन द हरियाणा? हरियाणा, ये तो राजस्थान में है, कालीबंगा खट करेंगे। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है? मारेंगे ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करना ऑप्शन को। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। कहानी हो गया ख़त्म। चलिए अब इसको बना के दिखाइए आप। बीच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या हो रहा है इसको साथ। एमटीएस में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, बीच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। नंबर लास्ट में बताइए कितना नंबर आपका आया, लिखते जाइए। 21 क्वेश्चन में आ चुके हैं, लिखना कि इतना नंबर मेरा आया, इतना में से इतना नंबर मुझे आया, ठीक है। तो अफगानिस्तान, बीच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इन अफगानिस्तान में कौन था? तो कहेगा सर सॉटी गोई के बारे में तो पता है, जो ट्रेडिंग साइट था। मार के निकलिए ना फटाफट। एग्जाम में मुझे, एग्जाम में टाइम नहीं है और यहाँ भी टाइम नहीं है, ऐसे करके सोचना कि एग्जाम लाइक हम बना रहे, एग्जाम बस 5 सेकंड से 8 सेकंड में क्वेश्चन रन कर देना। बीच मेटल डिड द हड़प्पा गेट फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान? तो बता दीजिए। राजस्थान से। कर हड़प्पा को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त की गई? वर्तमान में राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त की गई? जल्दी बताइए। कहेगा सर आयरन को हड़प्पा में था नहीं, कैल्शियम तो बताया नहीं है आप, एल्युमिनियम बताया नहीं है आप, तो ये कॉपर मार्क निकल जाइए। ऐसे मुझे नहीं आ रहा मान के, तब पर भी क्वेश्चन कैसे बना जाता वो देखना है, ना आते भी सही करना। लोथल, अ प्रोमिनेंट सिटी ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? करा लोथल, तो पहले लोथल कौन सा स्टेट में? गुजरात पंजाब में है नहीं, राजस्थान में तो नहीं है, जो ये जो कहाँ डीडवाना कलीबंगा इसमें है, हिमाचल प्रदेश में तो है नहीं। देखिए नहीं आता था, मान के नहीं आता तो गुजरात मार देंगे ऐसे करके, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए 34 नंबर में चलते हैं। तो क्या हो जाएगा कि नोट पर ध्यान देना, नोट पर तुम आपको ध्यान देना है क्वेश्चन पर। बीच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस? इंडस रिवर के किनारे कौन सा ऐसा साइट है जो नहीं है? तो कह रहा है कि इंडस पूछा ना हमसे, याद रखना। इंडस पर क्या नहीं है ऐसे करके याद रखना। इंडस पर क्या नहीं है? इंडस रिवर पर क्या नहीं है? याद रखिएगा, ये भी है, ये भी है और ये भी है, याद रखिएगा। यदि नहीं आपको मैंने बताया तो इसको अपना कॉपी में लिख दे। चनहुद्रो, मोहनजोदारो, कोल्ड डिजीज भी है, लेकिन क्या नहीं है? रोपर नहीं है, याद रखिएगा। रोपर इंडस के बगल में, साइट के बगल में नहीं है, रोपर नहीं है। ठीक, बहुत अच्छा बात सर। जो चीज़ नहीं रहेगा उसको आपको लिख लेना, मैं बता दूंगा कि ये चीज़ मैं आपको नहीं बताया था और यहाँ से क्वेश्चन आ गया। चल लिखिए, विच इज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सूत पीटिका? सूत पीतक, क्या आपको मैंने बताया सूत पीटक? कहेगा सर शायद आप नहीं बताया मुझे, मैं बता दूंगा सूट पीटक, लेकिन अभी जान लीजिए अभी के लिए क्या होता है। तो याद रखिएगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सूट पीटक। निम्नलिखित में कौन सा सूट पीटक, क्या सूट पीटक है, सब आपको समझाएंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए अब जान लीजिए सिर्फ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। याद रखिएगा इसका नाम क्या नाम है? मंझिमा, नहीं दिखाया जा रहा, इसको बड़ा कर देंगे क्या? देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? मंझिमा निकाय, मंझिमा निकाय, मंझिमा निकाय। सूझ जाएंगे तो क्या है? सूझ जाएंगे तो क्या? निकाय। सूझ जाते हैं तो प्राण निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ चल जाता है। मंझा, ऐसे करके याद कर लीजिए। सूझ जाते हैं तो नहीं निकल जाता है अपना प्राण, निकल जाता है, कहाँ चलता है मुझे पता नहीं है, कौन पिटाता कौन उसको मारता है वो पता नहीं है। इसे याद कर लीजिए। अब इसको नहीं पता, देखिए इसको बारे में नहीं पढ़ा है अभी, इसको बारे में ऐसे ही आपको माइंड में याद रख लीजिए। जब पढ़ाएंगे मैं खुद बोलूँगा, देखिए वहाँ पर आपको मैंने पढ़ाया था, आगे भी चैप्टर में आएगा ये सब। चलिए कहेगा याद हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 26 कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट इज द एविडेंस ऑफ द पीट ड्वेलिंग? पीट ड्वेलिंग यहाँ होता था, वर्जहोम में था ना, वर्जहोम देखिए, वर्जहोम में देखिए, कोई आंसर मुंह से ही कोई बोला गया। मेहरगढ़ में विलेज वाला था, ये तो पढ़ाया ही नहीं आपको है, ये भी नहीं पढ़ाया आपको, तो बस वर्जहोम मार दीजिए। ना आते भी एग्जाम में जाए तो देखिए कि कौन सी चीज़ हम पढ़ें, ताकि जितना पढ़ें उसी पर कमांड करना, आपको अपने मन से ज़्यादा कुछ नहीं सोचना,
ज़्यादा कुछ दिमाग में जितना पढ़े हैं उसी पर स्टिक रखिए, उसको बार बार उसको रिवीजन कीजिए। इन विच प्रोविंस द पाकिस्तान इन द साइट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन मोहनजोदारो लोकेटेड। मोहनजोदारो लोकेटेड कहाँ है? पाकिस्तान में। कारण मोहनजोदारो की प्राचीन सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में किस प्रांत पर स्थित है? तो बताइए। मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो के बारे में आपको मैंने बताया था। तो मोहनजोदारो पाकिस्तान में कहाँ है? सिंध में है। ये तो बताया गया था, ये तो पीछे थोड़ा देर पहले ही बताया था आपको, सिंध। देखिएगा मोहनजोदारो कहाँ? मोहन जी साइन कर दीजिए, साइन कर दीजिए। ऐसे ये तो याद ही है, क्यों ऐसे मजाक कर रहे हैं? अपना कोड भी लगा सकते हैं, जिसका मन अपना कोड लगा लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं जी। मैंने स्लाइड 38, क्वेश्चन नंबर 28 है, MTS का क्वेश्चन है। डैश इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट आपको बताए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पुराना कौन है? तो भिराना, क्या नाम है? भिरडाना अभी बताए थे आपको हम। इंडिया का पूछेगा तो आपको बताना था राखी गढ़ी, इंडिया का पूछेगा तो राखी गढ़ी। ठीक है, कहेगा बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू, इतना मस्त बता। सब याद रखेंगे, ये सब बात एकदम माइंड में याद रखना, भूलने वाला चीज़ नहीं है। चलिए, मोहनजोदारो साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मोहनजोदारो कौन सा है? तो अभी कहिएगा, अभी तो आप बताए थे सिंधु, सिंध का क्या होता है? इंडस। कहानी हुआ खत्म। चलिए कहिएगा नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए 40 नंबर स्लाइड है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। इसको बनाने का कोशिश कीजिए आप। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन इसमें से गलत है? नॉट ट्रू, नॉट पर ध्यान देना, नॉट रहेगा तो अपना एग्जाम में भी नॉट पर ध्यान देना ऐसे कर कर। ठीक है, तो क्या होगा? द ओपन कॉर्टयार्ड वॉज द बेसिक फीचर ऑफ द हाउस प्लानिंग। द असेंबल हॉल वॉज डिस्कवर इन द मोहनजोदारो। द इंडस वैली पीपल वेयर नॉट एक्वेंटेड विद द आर्ट ऑफ द स्पिनिंग एंड द वीविंग। स्पिनिंग एंड वीविंग के बारे में क्या नहीं? सिंधु घाटी के लोग कतई भी बुनाई के कला के बारे में नहीं जानते थे। इस तीन में से कौन नहीं होगा? जल्दी कहेगा सर आपने मुझे तो बताया था कि स्पिनिंग एंड वीविंग करता है, मोती था उसके पास, वीविंग था उसके पास था, लेकिन कह रहा कि नॉट यहाँ लिख दिया कि उसके पास नहीं था। तो गलत बात है, गलत बात है तो सही है, गलत है ना जी, ये तो गलत बात बोल रहा है, नॉट ही तो पूछ रहा हमसे। चलिएगा किस नंबर में देख लीजिए। द ओपन कॉन्ट्रीयार्ड वाज द बेसिक फीचर ऑफ द हाउस प्लानिंग का बेसिक फीचर था। द असेंबली हॉल वाज डिस्कवर इन द मोहनजोदारो में असेंबली भी हॉल था। 41 में चला जाए, स्लाइड नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 31। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, बड़ा कर देते हैं कि आपको दिखाई दे कम से कम। चलिए बनाइए इसको। क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, गिव द स्टेटमेंट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। In the most of the Harappa civilization, water and the garbage used in the drain out from the drain located outside the house and go into the main underground drain. Statement 2. In the most Harappa cities, the houses had the open drainage system on the outside. Open drainage system था, तो उसके बारे में सिस्टम था उसका कि मतलब यहाँ पर डालना है, यहाँ पर इसको भेजना है। कहेगा सर कि वाटर एंड गार्बेज बेसिक के लिए तो आउटसाइड के लिए भी था। सही बात है। in most of the हड़प्पा cities the house had the open drainage system। ओपन कुछ ओपन वाला भी था, तो अभी मैंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। और कुछ लोकेट किया था कि गो इनटू द आउटसाइड इनटू द अंडर द, मतलब अच्छा से जाएगा, वहाँ पर ड्रेनेज पूरा पैटर्न में था। इसका मतलब क्या है? दोनों सही है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ? दोनों सही। ऑप्शन कटा हुआ है, ऑप्शन कटा हुआ तो क्या 42 नंबर स्लाइड में ऑप्शन दिया हुआ है? कहीं हाँ दिया हुआ है, तो मार दीजिएगा आप क्या बोथ, मार कर निकल लीजिएगा। कहेगा स्लाइड नंबर नेक्स्ट में चेंज कीजिए और फटाफट हमको डन कीजिए। चलिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नेचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नेचर कैसा है? निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी का सभ्यता का प्रकृति है? नेचर क्या है, प्रकृति थी? तो बता दीजिए, जल्दी बताइए। तो कहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो शहरीकरण आने लगा था सर, आप बताए थे अर्बन आने लगा था, तो मैंने शहरी आने लगा था, तो शहरी मार दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? तो आपका होता है स्लाइड 43, क्वेश्चन था इसमें 32 पूरा था, MCQ था। अब आपको मैं क्या देने जा रहा हूँ वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 10 मिनट का कथा और सुन लीजिए कि जितना मैं आपको पढ़ाया उसका शॉर्ट समरी, स्टोन एज पढ़ाया प्लस इसका पढ़ाया, हड़प्पा पढ़ाया, उसका शॉर्ट समरी फटाक से सुन लीजिए। वो तेज़ी में बताएंगे क्योंकि तो सब पढ़ाया हुआ है। चलिए तो स्लाइड नंबर 44 में चला जाए।
देखिए क्या है, कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको ले लिखा हुआ हूँ। चलिए अब है आर्कोलॉजिकल साइट कुछ है। नागार्जुन कोंडा कहाँ है, स्टेट कौन सा में, आंध्र प्रदेश में है। बुद्धिस्ट मॉन्क डिस्क्रिप्शन उसके बारे में क्या, बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में दिया हुआ था, तो उस बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में उसके बारे में नागार्जुन कोंडा में है। ठीक है। उदयगिरी में क्या है, उदयगिरी कहाँ है, कौन सा स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में। उदयगिरी। गर्ल कहाँ रहती है, गर्ल हमेशा मध्यम मध्यम से आगे बढ़ती है। ठीक है, गर्ल का तो मध्यम मध्यम से आगे बढ़ती है, मध्यम मध्यम माने मध्यम लड़की होती है बेचारी, सीधा सिंपल से होती है। नागार्जुन कोंडा कहाँ है, आंध्रा। नागार्जुन कोंडा, कोंडा पढ़ने लगा, कोंडा बाबू मेरे को फील ना, कोंडा बाबू आंध्रा है क्या रे, आंध्र है क्या। ये बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में बताया था। इसमें क्या है, हिंदू एंड जैन के बारे में बताया है उदयगिरी में। दैमाबाद में क्या है, दैमाबाद कहाँ है, तो आपको याद कर रहे थे, महाराष्ट्र में है। MAD से याद कर रहे थे, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। दिमाग किसके पास, महान आदमी के पास है, महाराष्ट्र हो गया। ये आयरन एज के साइट के बारे में बताया है। इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट हड़प्पा साइट का, इंडिपेंडेंट जब आज़ादी हुआ था तो पहला साइट, आज़ादी के समय पहला साइट कौन है, तो रोपर है, जो इंडस के बगल में नहीं है, ये रोपर। आपको मैंने अभी क्वेश्चन आया था। चलिए कहेगा सर बहुत अच्छी बात है, आपको शॉर्ट समरी दे दिए, एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़। तो मैं कर देता हूँ। पूछेगा इंडिपेंडेंट के समय हड़प्पा साइट, पहला साइट कौन है, हड़प्पा का पहला साइट कौन है जब आज़ादी हुआ था, तो रोपर था। चलिए पहला याद करवा दिए। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, आयरन का साइट यहाँ मिला है, बहुत अच्छी बात है। उदयगिरी में क्या है, उदय लड़की लोग क्या रहती है, मध्यम मध्यम से आगे बढ़ती है। हिंदू एंड जैनिज़्म के बारे में था। नागार्जुन कोंडा में तो आंध्रा, मतलब आंध्र प्रदेश, बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में बताया गया है। कहेगा सर जी वो याद हो गया। नीचे थोड़ा बढ़िए, आपको मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोग हम लोग पढ़ने जा रहे थे। हड़प्पा माउंड, माउंड मतलब होता है हिल होता है, याद रखिएगा। बस फर्स्ट मेंशन बाय द चार्ल्स मैनसन, कौन था, ध्यान से देख लीजिए, कौन था, चार्ल्स मैनसन था। 1800 हड़प्पा माउंड बाय द फर्स्ट मेंशन कौन किया था, चार्ल्स मैनसन किया था। 1921 में दयाराम साहनी किए थे। एग्जीक्यूटेड द हड़प्पा साइट अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल था। इन 1946 एग्जीक्यूटेड द हड़प्पा वाज डन बाय द सर मॉर्टिमर व्हीलर था। डिस्कवर ऑफ द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द controversial subject in India archaeological with the help of the new method like the रेडियो कार्बन मेथड, मतलब खुदाई जो करता है ना, तो कर रखा था रेडियो कार्बन मेथड से लगाया था। और रेडियो कार्बन मेथड कितना साल पुराना है, ये सब चीज़ के बारे में बताता है। सिर्फ इसको रीडिंग देना है, इसको पढ़ना समझना कुछ नहीं, सिर्फ इसको रीडिंग दे लेना है, थोड़ा सा समझ में आपको आ जाए, क्योंकि मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन का कहाँ से कहाँ तला है, पूछेगा कि 2500 BC से 1750 BC, ये भी मैं पढ़ाया हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखा जाए, ज़्यादा इसमें समय मैं नहीं दूंगा आपको। मैंने क्या करा, सिर्फ इसको रीडिंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको दिमाग में कुछ कुछ जो शॉर्ट समरी वापस आ जाए, जो भूले तो नहीं हैं आप। ठीक है। हड़प्पा का साइट कहाँ है, तो कहेगा कि दयाराम साहनी किया, 1921 में किया, रवि रिवर के पास है। क्या क्या यहाँ पर मिला है, बुल मेड ऑफ द कॉर्न सेल, प्लांट इमेरिंग फ्रॉम द ओप्स ऑफ द वोमेन। हड़प्पा में मिला था ग्रेनरी, स्वास्तिका, तो ना स्वास्तिका सब बहुत लिखा रहता है सबको, बहुत स्वास्तिका सिंबल, स्केल मेड ऑफ द सेल। मोहनजोदारो में लरखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंधु में है, सिंधु में है यहाँ पर। राखल दस बनर्जी के 1922 में किया है। ह्यूज बाथिंग बाथ है यहाँ पर, ब्रॉन्ज स्टैचू है। पशुपतिनाथ सील मिला था, क्वाइन मिला था, हॉर्स का तीथ मिला था। ठीक है। अब है चनहुद्रो, सिंध में है, पाकिस्तान में है। एन गोपाल मजुमदार किया इसका, मजुमदार गोपाल का मजुमदार किया, याद करें था ना आपको, चनहुद्रो में। हर चंद पल के लिए गोपाल जी के साथ खेलते थे। लिपस्टिक यहाँ मिला है, कहा कैट को भागते हुए डॉग, मैंने कैट भाग रही है, डॉग उसका पीछा कर रहा है, वो कहाँ मिला है, चनहुद्रो में ही मिला है। नो फोर्टिफिकेशन, मतलब यहाँ पर कोई सीटाडेल नहीं था। कॉम कंघी मिला है यहाँ पर। और डीपली जानने के लिए बता रहे हैं आपको, इतना जानना जरूरी नहीं। बियर्ड्स मिला है, एलिफेंट मिला है यहाँ पर। लोथल कहाँ है, अहमदाबाद में, गुजरात में है। ये सर रॉय किया, 1955 में किया। पॉट पैडी मिला था। कॉपर एंड डॉग मिला है यहाँ पर। राखीगढ़ी में हरियाणा में है। कौन किया, अमरिंदर नाथ किया इसका। एग्जीक्यूटिव ऑन गोइंग है, मतलब अभी काम चल रहा है। कालीबंगा पूछेगा आपसे, ये गलती नहीं कीजिएगा। एक पूछता है आपसे कालीबंगा का कितना, कहाँ से कहाँ तक रेंज है, तो 2500 BC से 1500 BC, 2500 से 1500 BC लिख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा कंजस्टेड है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में है। ए घोष किया है, BK थापड़ किया है। 7 अग्नि अल्टर आपको बताए ही थे। क्लॉफील्ड मिला था, ब्लैक बेंगल मिला था, ग्रेनियर स्टोन मिला था यहाँ पर ही। बनावली में मिला, बरियामनी हरियाणा में है, फतेहाबाद में है। बनावली कहाँ, हरियाणा के फतेहाबाद में, याद रखिएगा। बनावली जो बनाते हैं कहाँ, फतेहाबाद में, फतेह करेंगे हम लोग। RS विस्ट था इसका,
बनावली का। यहाँ क्या मिला, मस्टर्ड मिला है, बियर मिला है, वार्ले मिला है, धोलावीरा रन ऑफ कच्छ इसको बोलते हैं, RS विजिट किया है। सिटी 3 पार्ट में था, जो अभी था, अभी बता ना 3 पार्ट में था, आया भी था। स्टेडियम का पूछेगा, स्टेडियम का पहली बार कहाँ मिला है, तो धोलावीरा में मिला, ढोल बजाते थे स्टेडियम, याद कैसे करके याद कर लीजिए। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक मिला है यहाँ। इसके बारे में अब ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं रीडिंग दे रहा हूँ कि आपको कंजस्टेड समझ में आ जाए। आपको ये अच्छा से आपको मिल जाएगा, कहाँ PPT मिलेगा, उसमें अच्छे से रीडिंग दे लीजिएगा, लेकिन मैं जानकर रीडिंग दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। फीचर ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग क्या हुआ था, वेस्टर्न मोड में था, वेस्टर्न साइड में था। अपर पार्ट लोअर वाला मिडिल लोग रहते थे, अपर वाला में हायर क्लास के लोग रहते थे। ईस्टर्न मोड कॉमन पीपल रहते थे, ईस्ट में कॉमन पीपल रहते थे। रोड क्रॉस 90 डिग्री पर था, राइट एंगल पर सब था। टाउन प्लानिंग बेस्ड ग्रिड सिस्टम में था, जो सब 90 डिग्री पर था, वो सब मैं समझा चुका हूँ। हाउस वेयर मेड ऑफ द बोथ अनबेक्ड एंड द बेक्ड भी था इसमें, लेकिन पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बेक्ड था, ये टिक मारिएगा। आपको मैंने ये भी बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ईस्ट में मैड से याद करा था, आलमगीरपुर अलार्म बजेगा, UPSC का एग्जाम निकलेगा। नॉर्थ में क्या था, जम्मू एंड कश्मीर था, सुरकोटडा पाकिस्तान में था, साउथ पॉइंट में दैमाबाद था, महाराष्ट्र में था। पूछेगा आपसे टू मॉथेड चूल्हा एंड द सिलवट्टा with a large variety of the pot and pans, pot मतलब घड़ा and pans were found in the which of the following site, तो आहर में था। आहरन गिलुंद आपको पढ़ा था ना, आहरन गिलुंद राजस्थान वाला वही था ना जी, आहरन गिलुंद पढ़ाए थे आपको हम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लास्ट में क्या है, ये क्वेश्चन है यहाँ था कि बैगोर सिविलाइजेशन कहाँ, कथूर रिवर के पास है बैगोर। बैगोर कहाँ है, राजस्थान में था। एविडेंस ऑफ कैम डोमेस्टिक मिला था। चलिए सोसाइटी देख लेते हैं। द सोसाइटी वाज द मैट्रिकल एंड द इगेलिटेरियन। द पीपल वेयर द बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, कुछ मांस खाने वाला भी था, नहीं भी खाने वाला। द क्लॉथ वेयर बोथ कॉटन एंड उल में था। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन था, वीविंग था, लेबर था। द मदर गॉडेस पशुपतिशील था, ये तो आपको पता ही है। द हम्प्ड बुल था, बाज रिसीव्ड है, हम्प्ड बुल भी था यहाँ पर। चलिए ट्रेड में देख लेते हैं थोड़ा सा। एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन, एग्रीकल्चर का था, इसका अभी टिक मारा था आपको, हंटिंग नहीं मारिएगा, एग्रीकल्चर मारिएगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि इंडस वैली हड़प्पा में पूछेगा तो सिर्फ रीडिंग दे रहे हैं, आपको भी रीडिंग देना है मेरे साथ। ये नहीं कि इसको समझाएंगे पढ़ पढ़ के किसका तो ये होता, उतना देर से क्या बक रहे थे, समझा रहे थे उतना देर से ना जी, अच्छी तरीके से पूरा स्ट्रक्चर वे में। सिर्फ रीडिंग देना आपको भी, और इसीलिए दे रहे हैं कि आपको PPT मिले, आप भी इसको रीडिंग दीजिए, क्योंकि मैं रीडिंग दे रहा हूँ तो आपको भी रीडिंग देना है इसको। शॉर्ट समरी में है। ट्रेड वाज द कैरिड आउट बोथ लैंड एंड द वाटर वे, लैंड पर से भी होता था और वाटर वे से भी होता, ट्रेड होता था। ट्रेड बाय द वाटर बेस इज द मेनली कैरिड आउट बाय द मेसोपोटामिया लोग करता था, मेलुहा भी जिसको बोलता था, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस था। ट्रेड बाय द लैंड रूट था, वाज कैरिड आउट विद द अफगानिस्तान एंड द बहिरान, बहिरेन आइसलैंड था, ट्रेड रूट था, अफगानिस्तान में था। सॉर्टिग्यू था, याद था आपको। कॉपर वाज ब्रॉट इन द खेतरी माइन में हुआ था, अब द राजस्थान, तो पूछेगा कॉप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपर वाज ब्रॉट ऑफ द खेतरी माइन, यहाँ पर था ना जी, ऐसे हमारा इंडिया था ना, ऐसे करके, ऐसे करके मान लीजिए हमारा इंडिया यहाँ था ना, खेतरी माइन कॉपर पाया जाता था ना, यहाँ पर आपको बताए थे। यहाँ आप फिगर में देखिएगा, मैं सब कर बताया होगा आपको। चलिए 9 टाइप ऑफ द कॉपर था, राइस था, व्हीट था, वार्ले था, डेट्स था, वाटरमेलन था, पी था, मस्टर्ड था, शीशम था, शीशम था। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। कर ऑन अ सील ऑब्टेन फ्रॉम द मोहनजोदारो से सील आया था। मैन विद द 3 फेसेस सिटिंग इन द मेडिटेटिव पॉस्चर में था, पशुपतिनाथ जिसमें 3 सिंह निकला हुआ था, जिसमें सराउंडेड बाय द राइनोसेरस था, बुफैलो था, एलिफेंट था, टाइगर था, डियर था, लेकिन काऊ नहीं था। काऊ नहीं था, टेम्पल नहीं था, और क्या नहीं था, आयरन का पाया नहीं गया था हड़प्पा में। तीनों चीज़ नहीं था, याद रखिएगा। दीज पीपल वेयर द प्रोबली फर्स्ट कॉटन प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड, दीज पीपल वर प्रोबली फर्स्ट कॉटन भी यहाँ मिला है। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द पिक्टोग्राफी फॉर्म में था, बताया था कि लिखा हुआ था जैसे डिजाइन में, कुछ कुछ ऐसे कर दिया। अभी से मतलब क्या होता पता नहीं, लेकिन पिक्चोरियल फॉर्म में था, मतलब पिक्चर दिखाई देगा आपको। इट वाज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, वो लोग लिखता था ना तो राइट से लेफ्ट लिखता था, राइट से लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर लिखता था। हैज़ नॉट बिन द रीड येट, अब उसको पढ़ा नहीं गया, अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, उसको अभी तक कोई पढ़ा नहीं है। सिंबल है, पढ़ेगा कौन, स्टाइलिश से लिख देगा, अब ऐसे हम लिख देंगे, चलो पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, कहेगा पागल हो गया, ऐसे ही उसको भी तक कोई नहीं पढ़ पाया है।
द मेजरमेंट बाय द मल्टीपल ऑफ 16, आप बताए थे ऐसा करके लिखा हुआ था ना, 60 पर मल्टीपल लिखा हुआ था, जो मेरा स्लाइड आपको दिखाए थे, ये जी सर लिखा हुआ था। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। Scholars have given the many opinions regarding the fall of Indus Valley civilization, but the most accepted opinion is climate change. Climate change हुआ था यहाँ पर जी, हॉट कल्चर आया था, एग्रीकल्चर यहाँ हुआ, एग्रीकल्चर हुआ है, याद रखिएगा मैंने यहाँ पर, ड्यू टू which agriculture was negatively affected and the trade come to the standstill and the progress of the urbanization, मतलब शहरीकरण होने लगा, stopped and the civilization again moved to the अच्छा रूलर, मतलब थोड़ा थोड़ा घटने लगा, थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा, नहीं थोड़ा लड़ाई करेगा धीरे धीरे, मतलब एग्रीकल्चर आने लगा था। ठीक है, आपका 46 स्लाइड था, 46 स्लाइड में आपको पढ़ा दिया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। जो भी पीपीटी रहेगा आपको अच्छी तरीक़ा से पीपीटी मिलेगा, जो मैं भी पढ़ाया हूँ उसका, प्लस अच्छा से रहेगा, आपको आप निकाल कर प्रिंट पढ़ भी सकते हैं, उसका पीपीटी रहेगा अच्छा से, आपको जो भी क्वेश्चन है उसका भी पीपीटी आपको मैं दे दूँगा। अच्छी तरीक़े से 100% पढ़ने की कोशिश कीजिए। और क्या कीजिए, जो मैं पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाएं, क्या क्या दो स्टोन एज पढ़ाएं आपको आज, क्या क्या पढ़ाएं, स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों का टेक्स्ट बुक पर टेस्ट मारकर बताइए कितना नंबर आया। ऐसे मैं लेकर आऊँगा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, आपको मैं करवाऊँगा, चिंता नहीं करने है। हाँ, तो आज का हम लोग का प्लान क्या था, ये तो मैं डाल रहा हूँ वीडियो, कल नहीं डाल पाया किसी वजह से। आज हम लोग का 2 लेक्चर फिर करना है, जितना लेक्चर हो पाएगा आज फिर कंप्लीट करेंगे। मैथ में 3 लेक्चर है, जो मिशन मैं दिया हूँ आपको, ठीक है, आपको डेली डाल रहे हैं ना, आज ये पढ़ना शेड्यूल डाल रहे हैं, 3 को मैथ में डन करना, नंबर सिस्टम का चीज़, रीजनिंग में करना है काउंटिंग सीरीज वाला, फिगर काउंटिंग, ठीक है, इसमें 2 करना, बस इतनी चीज़ करना। 3 को मैथ में करना है, 2 हिस्ट्री जो जीके के करना है, एक रीजनिंग पढ़ना है, बस कहानी खत्म। एक है स्टैटिक बचा, स्टैटिक का देखिए टाइम बचा तो स्टैटिक का भी वीडियो मैं डालूंगा। पहले तो मेरा ये सबको डन करेंगे, उसके बाद स्टैटिक का डालेंगे, ठीक है जी। और एक मैं आपको बोला था PYQ कराने के लिए, PYQ क्वेश्चन, देखिए समय बचता तो उसको भी कराऊंगा। बहुत चीज़ कराने के लिए सोचते हैं, लेकिन समय रहेगा तब तो धीरे धीरे ना होगा। चलिए, सोच रहे हैं कि मैथ का, देखिए मेरे पास सोचने का बहुत चीज़, मैथ का मिक्स क्वेश्चन करवाएं, क्योंकि आपको मिक्सचर पढ़ा दिए हैं, पार्टनरशिप पढ़ा दिए हैं, बोर्ड पढ़ा दिए हैं, भलना भूल जाएँ, इसीलिए तीनों को मिक्स क्वेश्चन डेली, इसका 5 क्वेश्चन रहेगा, उसी में से जो पढ़ाएं, इसका 5 क्वेश्चन, इसका 5 क्वेश्चन, आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। देखिए कोशिश करते हैं, नंबर सिस्टम ख़त्म होगा तो इसको लेकर आते हैं, नंबर सिस्टम को भी 5 क्वेश्चन रहेगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, अच्छा से मन लगा कर पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 3 स्टार लेना, 2 स्टार लेना, सब एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर तैयारी किया जा रहा है, ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए। अब जीके पढ़ रहे हैं तो जीके मतलब जीके कहीं से जीके आ जाए मैं बना दूंगा। अब स्टोन एज हड़प्पा ऐसा दे देगा आपको, अब बना दीजिएगा, इतना पढ़ लिए तो मतलब 99% का क्वेश्चन को डन कर चुके हैं। नहीं भी आएगा तो ऑप्शन एलिमिनेट करके बना दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। समझ में आपको अच्छी तरीके से आएगा, अच्छी समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ओके बाय।